आंटी 1 सेकंड और ले लो। हाँ हाँ, कौन आज पढ़ेगा? सोनम जी बता दीजिए, उनको मैं पोस्ट बना दूं। श्रेया सिंघवी। हाँ जी, श्रेया जी सिंघवी पढ़ेंगे। हाँ मीना, अभी जी एक दिन पढ़ेंगे नहीं, रीडिंग करिए एक दिन, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। क्या एक दो नाम बार बोला आंटी लगेगा आपने? कि स्पेलिंग नीना मिस्टेक हो जी। रही है। सोनम जी। हाँ नपुना दी। हाँ, अब आप देखिए। हाँ हाँ बोलिए, क्या प्रश्न था? हाँ भाभी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 4462 में है, बोलते समय ही भाषा पेज कहलाती है। पेज नंबर 254 94 हाँ सेकंड बोल। बुक। बोलते समय ही भाषा कहलाती है, इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो मिट्टी का घड़ा नहीं कहा जाता, जैसे घड़े के टुकड़ों को भी घड़ा नहीं कहा जाता, घड़े को ही घड़ा कहा जाता है। उसी प्रकार भाषा वर्गणा के पुद्गल मिट्टी तुल्य है, बोलने के बाद वो बिखर जाते हैं। तो फिर उसको भाषा के पुद्गल नहीं कहेंगे अपन, बोलने के बाद जो भाषा बोली गई है उनको अपन ऐसे ही छोड़ देंगे। भाषा वर्गणा के पुद्गल तो वो रहेंगे, लेकिन बिखर जाते हैं। वचन योग की चोट पड़ी ना, जैसे अभी मैंने चोट पड़ी शब्द का, तो जिन भाषा वर्गणा के पुद्गलों को लिया वो तो सूखी मिट्टी के समान है, सभी पुद्गल सूखे घास के समान है। कार्बन वर्गणा, शरीर के आदि सभी ग्रहण किया, पिंड रूप में ग्रहण किया। वो पिंड यहाँ बिखर गया, वो बना है बिखर गया शब्द बना, तो ये 3 टुकड़ों में बन गया ना, बिखर गया। वो आप सुने तब तक बिखर गया, आप उन टुकड़ों को सुन रहे हैं। तो भाषा तो बोली जाते वक्त है, पूर्ण रूप से वो भाषा रूप में निकली है, उसे भाषा कहा गया। आपने ग्रहण किया तो टुकड़ों टुकड़ों को समूह रूप में वैसे ग्रहण किया ना, समूह में भाषा कही जाती है। आशय ये है इसका। ठीक है भाभी जी। हाँ बोलो सुनीता। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 4472 है। तो वक्ता 6 दिशा में रहा हुआ व्यक्ति दोनों प्रकार के यानी मिश्र पुतलों को ग्रहण करता है। तो 6 दिशा से जो वो उसके शब्द आ रहे हैं, तो उसमें मूल और मिश्र दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, नियम। खाली मूल को तो सुनेगा ही नहीं ना। मूल पुद्गल तो चतुस्पर्शी ली थी, चतुस्पर्शी निकाले, वो तो स्पर्श होते ये निकले, तो बाकी के पुद्गल स्पर्श होते होते अटस्पर्शी बन गई, तभी तुमको सुनाई पड़ रहा है ना। तो इसका मतलब मूल को तो सुनेगा ही नहीं, वो खाली सुनेगा तो मिश्र को ही सुनेगा। नहीं, दोनों मूल पुद्गल थे, वो अटस्पर्शी बन गए। तो मान लो कि ये एक अनंत प्रदेशी स्कंद है, एक अनंत प्रदेशी स्कंद है, इतने मैंने निकाले, ये दूसरे अनंत प्रदेशी स्कंद इसमें निकल गए, तो ये दोनों पुद्गल आए ना मिलकर अटस्पर्शी हुए। तो ये पुद्गल भी तुम सुन ही रही हो, पुद्गल तो जो पिंड सुन रही है उसमें तो दोनों प्रकार के हैं, इसलिए मिश्र कहा गया। और जो टेढ़ा बैठा हुआ है वी श्रेणी में जो सुन रहा है, तो ये भाषा वर्गना तो 6 दिशाओं में सीधी गति करती है, जीव पुद्गल भी सीधी गति करते हैं। तो यहाँ जो है, अब देखो ये वासित है, इसके बाद में ये और वासित हो गए, यानी इसके समान बनते गए, तो ये टेढ़े वाले है, सब वासित होते होते ये यहाँ पर आए। तो इधर जो तिरछा बैठा है वो तो वासित ही सुनता है, मिश्र नहीं सुनता है। मूल एक भी नहीं है, जो टेढ़ा बैठा हुआ व्यक्ति सुन रहा है उसके लिए। यानी जो मूल से निकाले थे ना वो रूपांतर हो गए, वो रूपांतर होके अष्टस्पर्शी बन गए ना, मूल में चेंज हो गए, ऐसे ही समझेंगे ना। नहीं, मूल भी तो पढ़ा ही है, लेकिन ठीक है अटस्पर्शी रूप परिणत हो गया। पुद्गल तो ये है ही जो मैंने निकाले, इन पुद्गलों में और मिल गए, तो ये भी तो पढ़े ही हैं, ये सब अटस्पर्शी रूप परिणत हो गए, तब ये मिश्र हो गया ना, ये दूसरे और ये मूल जुड़े हुए। और यहाँ वाला खाली मिश्र वासित सुन रहा है, किनारे वाला विदिशा में बैठा हुआ जीव खाली वासित सुन रहा है। वासित। और एक भाभी जी जो असन्नी तिर्यन पंचेंद्रिय 56 अंतर्द्वीप में जाता है, तो वहां पर तिर्यन चुगलिक की स्थिति पाएगा क्या? कोई जरूरी थोड़ी है। हाँ हाँ, पल्यपुम के असंख्यतम भाग की। अच्छा, वो वहां पर तिर्यन चुगलिक की स्थिति पाएगा। क्योंकि युगलिक क्षेत्रों में असंगी जीव नहीं है, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय विकलेंद्रिय नहीं है। अच्छा अच्छा। और एक भाभी जी जो निषेध पर्वत महाहिमवत पर्वत है, यहाँ पर भी क्या आर्य का प्रभाव रहता है क्या? नहीं, यहाँ पर कोई आरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं,
तो देव भाभी जी जो वहां पर तिर्यंच रह रहे हैं, फिर वो क्या उन लोगों के लिए कुछ भी कुछ नहीं है? ऐसे कुछ तो जानवर और कुछ वहां पर भी तो होते होंगे ना पर्वतों पर। नहीं, ऐसे तो देखो वेताड्य पर्वत, चूलिमन पर्वत पर तो है ही नहीं तिर्यंच, हाँ, क्या होंगे वहां ऊपर? देव प्रायोग्य भूमि है ये, ऐसे तो भूमि निश्चित भाग पर तो हो सकते हैं ना, निश्चित तो अपने पास में आया हुआ है, नीचे नीचे के पर्वतों में नहीं हो सकते? नहीं है। निषद पर्वत 400 योजन ऊंचा है, 400 योजन तक जो गया है उसमें नहीं होने की संभावना है। आपका बावड़ियों और में कोई जैसे मेरू पर्वत की बावड़ियां आदि हो उनमें तिर्यंच हो जाए वैसे अलग बात है। बाकी देखो कहीं भी एक खेताणु वायु में प्रज्ञापना सूत्र के तीसरे पद में जहां भी विकलेंद्रिय और तिर्यंच पंचेंद्रिय बताया, सब जगह टीकाकारों ने यही लिखा है मेरू पर्वत आदि की बावड़ियों में तिर्यंच, कल्चर गाय भैंस आदि नहीं है। उसी प्रकार निषद आदि पर्वतों के लिए भी जानना चाहिए अपने को। अच्छा, और क्या अच्छा। इनके जो ऊपर का तल है वो देव प्रायोग्य भूमि है, देवों का है, देवों के निवास स्थान के पास में तिर्यंच रहते नहीं है, गाय घोड़ा भैंस आदि। अच्छा, तो फिर वहां पर अब आर्य का प्रभाव नहीं माना? वैताड्य पर्वत जो है भरत क्षेत्र का विभाजन करने वाला सिर्फ 50 योजन ऊंचा है, उसमें भी विद्याधरों की श्रेणियां आ गई, वहां तो है ही विद्याधर है, वहां तिर्यंच है ही, वो लोग हाथी घोड़ा सवारी सब करते हैं अपने समान, वहां आरोह का परिवर्तन होता है। वहां अभी 5वां आ रहा है, भरत क्षेत्र में 5वां है तो वहां 5वां है। महाविद्य क्षेत्र में जितने भी वैताड्य पर्वत तो पर विद्याधरों की श्रेणियां यानी उनके 110 नगर है हर विजय में विद्याधरों के, तो हर नगर में है वहां चौथे आर्य जैसा प्रभाव रहेगा, वहां तिर्यंच है। और जो ऊपर की श्रेणी है वो अभियोगिक देवों की है, देवराज शक्रेंद्र के लोकपाल के अभियोगिक देवों की श्रेणी है। उस तरफ ऐरावत की तरफ जो है ईशानेन्द्र के अभियोगिक सेवक देवों की श्रेणी है, वहां नहीं होंगे क्योंकि देव निवास करते हैं, वहां तिर्यंच नहीं होते हैं। ठीक भाभी जी, हो गया बहुत सुनीता? बहुत सबका हो क्लियर हो भाभी गया जी। इस विषय हाँ में? आंटी, आंटी जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। आंटी अभी आपने कहा था महाभयंकर वेदना भी अच्छी होती है, वो कैसे अच्छी होती है? महावेदना ठीक है, यहाँ साता वेदनी की अपेक्षा से कह दी, बाकी साता वेदनी अनुत्तर विमानवासी वालों को तो महासाता वेदनी है, लेकिन यहाँ महावेदना असाता सी बात चल रही थी, इसलिए मैं वापस बोलती बोलती चुप हो गई थे। कौन? अच्छा, सुनील जी? अच्छा। नहीं मैं अमित हूँ आंटी, अमित हाँ। बैद जयपुर से। वहां है ना अनुत्तर विमान में सबसे अधिक सुख भी वही है, भौतिक सुख, तो सुख की अपेक्षा महावेदना है। वेदना दो प्रकार की है, साता और असाता। अच्छा ठीक है, थैंक यू आंटी। पढ़ रहे हो आप पुराने हाँ बातें? नहीं मैं अभी तो कर्म ग्रंथ कर रहा हूँ आंटी, कभी कभार आपकी क्लास देख लेता हूँ दोपहर में ऑफिस में फ्री होता हूँ। अच्छा, भाई कर्म ग्रंथ कर रहे हैं अभी तो। हो गया अमित भाई आपका? हाँ हो गया मेरा। प्रणाम आंटी। जी सुराना। जय जिनेन्द्र, बोलिए। आंटी है ना, ये उदय स्थान में है ना, हम ध्रुवोदय प्रकृतियों में अगुरु लघु को लेते हैं ना, तो हाँ। अगुरु लघु का गुण तो सिद्धों में होता है, तो फिर हम विग्रह गति में अगुरु लघु गुण अगुरु लघु शब्द के अनेक अर्थ है। अगुरु लघु नाम कर्म की प्रकृति भी है, जो अपने लेते हैं वो नाम कर्म की प्रकृति लेते हैं। सिद्धों में अगुरु लघु कर्म जो गुण है वो गोत्र कर्म के क्षय से प्रकट होता है। अच्छा, अगुरु लघु शब्द का अनेक अर्थ लिए गए, ये बताया हुआ है ना, पहले भाग में आया हुआ है ना। हाँ पहले भाग में आया हुआ है आंटी। हाँ। ये इसलिए और इनको अगुरु समझ में लघु नहीं आ रहा था। चतुस्पर्शी द्रव्यों को भी अगुरु लघु कहते हैं, अरूपी द्रव्यों को भी अगुरु लघु कहते हैं। नाम कर्म की भी प्रकृति है और सिद्धों का गोत्र कर्म के क्षय से गुण भी है, 4 बात है। क्वेश्चन नंबर आंटी 730 and 360। खोलिए मधु जी, पढ़िए 730 एक बार। 724 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ। हाँ लेकिन अगुरु लघु हाँ, शब्द के अगुरु कितने लघु अर्थ? शब्द के कितने अर्थ मिलते हैं? अगुरु लघु नाम कर्म की एक प्रकृति है, जिसे शरीर इतना भारी नहीं होता कि वह उसे संभाल ना सके, और इतना भी हल्का नहीं होता कि हवा में उड़ने से बचा न सके, एवं शरीर न रुई के समान हल्का लगता है, न लोहे के समान भारी लगता है। तो ये सभी जीवों की अपेक्षा ले रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, और अगला पढ़िए, अगला प्रश्न। अच्छा अगला पॉइंट, सॉरी पॉइंट हाँ, 2। अगला पॉइंट। जी आंटी, उच्च गोत्र एवं नीच गोत्र दोनों कर्मों के क्षय होने से जो गुण प्रकट होता है उसे अगुरु लघु कहते हैं। अच्छा, ये किसके होगा? सिद्धों ये के। सिद्धों की होगा, क्योंकि सहयोगी केवली अयोगी केवली के भी गोत्र कर्म का उदय रहता ही है।
हाँ, और नीच गोत्र में फिर वो एकेंद्री के अकॉर्डिंग चल रहा है क्या? हाँ, नीच गोत्र तो मनुष्य में भी होता है, तिर्यंश में तो सभी में नीच गोत्र है। तिर्यंश चाहे 5वें जीव स्थान वाला हो, 1 से 5 तक सभी नीच गोत्र। नेरिकों के सभी के नीच गोत्र, देवों के सभी के उच्च गोत्र का उदय रहता है। मनुष्य में सिर्फ उच्च और नीच दोनों गोत्र रहते हैं, और मनुष्य में अगर नीच गोत्र वाला साधु बन जाए तो उसके उच्च गोत्र का उदय हो जाता है। नीच गोत्र में साधु बन जाए तो उच्च गोत्र का। हरिकेशी मुनि, हरिकेशी मुनि चांडाल कुल के हाँ, थे। जैसे ही उन्होंने दीक्षा अंगीकार की, उनके हम्म। परिणाम इतने विशुद्ध हो जाते हैं कि उच्च गोत्र का उदय हो जाता है। दोनों प्रकृतियां सत्ता में तो रहती है, उच्च गोत्र नीच गोत्र। जी आंटी, जी बिल्कुल। कर्म आदि चतुर्स्पर्शी पुद्गलों को आत्मा अरूपी द्रव्यों को अगुरु लघु कहते हैं, क्योंकि इनमें गुरु स्पर्श और लघु स्पर्श नहीं होते हैं। ठीक क्या है, आंटी ये समझ में नहीं आया? कर्म ये आदि है कि चतुर्स्पर्शी कर्म पुद्गलों क्या है, को चतुस्पर्शी है। भाषा वर्गना क्या है, चतुस्पर्शी। चतुर्स्पर्शी। कार्बन शरीर, भाषा वर्गना, ये सब चतुस्पर्शी। तेजस शरीर, औदारिक शरीर आदि 4 शरीर है। अटस्पर्शी है, वो गुरु लघु है। गुरु लघु का थोपड़ा भी चला था, आत्मा। आत्मा अरूपी द्रव्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय आदि ये सभी अरूपी है। इनमें भी गुरु लघु स्पर्श नहीं होने के कारण इनको भी अगुरु लघु का है। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो शब्द ये जो 53 बोल है, इनमें सब में अगुरु लघु गुण चलता है। हाँ चलता है, देखो पढ़ो इसमें अगुरु लघु के 53 बोल में कितने भी बोल लिखे हुए हैं, देखिए। पृथ्वी के अवकाशांतर पुद्गलास्तिकाय को छोड़कर शेष 4 अस्तिकाय देखो 42 बोल को अरूपी, 42 बोलों को अरूपी बताया है ना। हाँ, पृथ्वी के अवकाशांतर क्या हुआ, कोई जवाब देगा? आप बताइए मधु जी, अवकाशांतर किसे कहा गया? 7 पृथ्वियों के अवकाशांतर। पाथड़ों के बीच का जो वो है। नहीं 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 नहीं, जैसे रत्न प्रभा पृथ्वी है, पहली पृथ्वी, उसके नीचे 20,000 योजन की घनोदधि है, उसके नीचे असंख्यात घनवात, असंख्य घनवात है, यानी ठोस वायु। घन यानी ठोस वायु, वात यानी हवा। उसके नीचे असंख्य तनुवात है, यानी पतली हवा। तनु यानी पतली हवा। और उसके नीचे अवकाशांतर है, असंख्य आकाश है, उसको अवकाशांतर भी कहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को भी अवकाशांतर कहते हैं। और वहां भिन्न प्रकार की वायु है, आकाशांतर भी है, आकाश भी कहते हैं इसे। तो आकाश जहां है और जहां भी हवा है, हवा की अपेक्षा यहाँ नहीं कहा गया है, यहाँ अवकाशांतर खाली स्थान की अपेक्षा कहा गया है, आकाशास्तिकाय की अपेक्षा। पढ़िए। अच्छा, 7 पृथ्वी के अवकाशांतर पुद्गलास्तिकाय को देखिए, छोड़कर अगर अवकाशांतर में हवा है, हवा की अपेक्षा कहते तो हवा अरूपी होती है क्या? नहीं आंटी। हवा क्या है? हवा के कौन सा शरीर होता है? औदारिक शरीर। औदारिक भी होता है, हाँ, वो और वैक्रिक औदारिक, से बात अलग औदारिक है। औदारिक तो अटस्पर्शी होगा, स्पर्शी होता है। औदारिक शरीर अटस्पर्शी होगा ना। यहाँ अवकाशांतर लिया है, यहाँ आकाश की अपेक्षा 2 स्थानों के बीच में। तो 7 पृथ्वी के अवकाशांतर पुद्गलास्तिकाय को छोड़कर शेष 4 अस्तिकाय, समय, आवलिका आदि 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन, 6 भावलेश्य, 4 संज्ञा, साकार अनाकार उपयोग, 3 काल, 3 दृष्टि, ये 42 अरूपी है। 8 कर्म, कार्मण शरीर और मन योग, वचन योग, ये 11 चतुर्स्पर्शी हैं। 53 इनमें अगुरु लघु गुण भंग पाया जाता है। ठीक है। चतुस्पर्शी और अरूपी को अरु लघु का है। अगुरु लघु के इतने शब्द है, तो जहां जहां शास्त्र में अगुरु लघु शब्द आता है तो आगे पीछे का सेंटेंस देख के सोच लेना चाहिए। सिद्धों के लिए अगुरु लघु शब्द आएगा तो वहां तो अपन नाम कर्म की प्रकृति नहीं बोलेंगे। हाँ, वो समझ में इसलिए नहीं आ रहा था। तो मोनिका जी ने हालांकि बहुत अच्छा समझाया था, बट वो गुरु लघु वो दिमाग में वही चल रहा था कि वो सिद्धों के अपेक्षा ही चल रहा होता है कभी कभी। ठीक है, ठीक है। सिद्धों के आत्मा जीवास्तिकाय की द्रव्य की अपेक्षा तो अगुरु लघु भी है। सिद्धों में 2 बोल पाए जाएंगे ना अगुरु लघु के। एक तो नीच, उच्च नीच गोत्र कर्म के क्षय से प्राप्त गुण, और दूसरा आत्मा अरूपी है, उस अपेक्षा से अगुरु लघु। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जयपुर से क्या? फिर भाव, हाँ आंटी जयपुर से। अच्छा, फिर भावलेश्य को भी हम गुरु लघु गुण दे सकते हैं ना? हाँ हाँ, भावलेश्य को अरूपी बताया है ना। उपयोग स्वरूप है तो उपयोग है, आत्मा का गुण है, इसलिए अरूपी है। ठीक है।
आंटी एक चैट में क्वेश्चन आया, वासित यानी तरंगित। वासित यानी तरंगित यानी अपने जैसा बना लेना। जैसे टॉर्च के पुद्गल होते हैं, रोशनी जलाते ही अंधकार के पुद्गलों को अपने जैसा प्रकाशमान बना लेते हैं ना। वो उनका दीदी पूछिए। आंटी वो प्रश्न नंबर 2089 पेज 380 फर्स्ट बुक का, इसमें लिखा है ना आंटी, इस भाव में और उत्पन्न होते वक्त सीए महावेदना सीए अल्प वेदना, इसको कैसे समझेंगे? उत्पन्न होते वक्त हाँ महावेदना है, कोई एकदम अर्थ ध्यान में है, मान लो बहुत अर्थ ध्यान में, मरण के समय मेरा धन कौन संभालेगा, मेरे बच्चे कैसे हैं, ये वो है। महावेदना तो हो ही गई, मानसिकता की अपेक्षा से उसमें देवायु का बंद किया हुआ है, जा रहा है। और कोई अल्प वेदना, लेकिन वो वहां का लेंगे ना, जैसे वो देवलोक में उत्पन्न हो रहा है तो वहां उसको महावेदना अल्प वेदना कैसे घटित करेंगे? तो पूर्व की जीव वेदना समुद्घात करता हुआ भी वहां उत्पन्न होता है, जाता है ना परभव में 41वें शतक में तीसरा भाग जो है उसमें अंतिम में 40वें शतक में देखो जीव, वहां भगवान ने कहा है कि यहाँ समुद्घात कर रहा है, वेदना समुद्घात यानी तन्मय हो गया। आचार्य श्री तो साता असाता दोनों में समुद्घात मान रहे हैं। अनुत्तर विमान के देवों के भी वेदना समुद्घात बताइए, उनके तो कोई इतना दुख है नहीं, वो अपने लोक समुद्घात अपनी रिद्धि आदि को ही देखकर उसमें तन्मय हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, तो उसमें वेदना समुद्घात हो जाती है। उस अपेक्षा से वहां उत्पन्न होते समय पूर्व भव के समुद्घात ले जा रहे हैं, तो महावेदना वाला है वो। तो आंटी इसको सिर्फ वेदना और समुद्घात कषाय दो समुद्घात साथ में जाती है। वेदना और कषाय, हाँ यहाँ कषाय समुद्घात कर रहे हैं या वेदना समुद्घात कर रहे हैं, तो मरते वक्त वो साथ में परभव में जाती है। तो आंटी ये दोनों क्वेश्चन 2088 और 2089 दोनों में वही लेंगे क्या? समुद्घात की अपेक्षा ही मानेंगे क्या इनको? समुद्घात की अपेक्षा न भी हो, हर समय समुद्घात के तो एक बात बता दी है, ऐसे ही बहुत लीन मान लो शुरू हुआ है, समुद्घात शुरू नहीं उसके काल कर गया, तन्मय हो रहा है वेदना में, बहुत एक महावेदना की अनुभूति कर रहा है, बहुत दर्द है, समुद्घात नहीं शुरू किया उसने अभी तक और काल कर गया, वो भी हो सकता है ना। तो जब वो वहां उत्पन्न होगा तब भी उसको वही वाली वेदना का वो संस्कार रह गए उसके उत्पत्ति के समय, थोड़े पूर्व भव के संस्कार तो रहते नहीं, जब समुद्घात भी साथ जा रही है तो पूर्व भव के परिणाम रह गए। कितना है बाटे बहते में, देवगति में जो जाएगा तो 3 समय की उत्कृष्ट गति होगी, संस्कार रह गए। अच्छा ठीक है आंटी। आंटी और एक क्वेश्चन है पेज 390 प्रश्न 2147। हाँ बोलो। संगी जीवों के प्रकाम निकरण वेदना के शास्त्रीय उदाहरण क्या है? उत्तर, संगी जीव समुद्र के पार नहीं जा सकते, समुद्र पार के रूपों को नहीं देख सकते, देवलोक में नहीं जा सकते तथा वहां के रूपों को नहीं देख सकते, वहां जाने का सामर्थ्य नहीं होने से वे प्रकाम निकरण वेदना वेदित। अब देखो ये जिस काल में ये बात की गई थी, अभी भी मान लो प्लेन है, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कितनी जनता जाती है समुद्र के पार? बहुत कम जाती है ना। उस काल में और भी कम थी, जिन्हें लब्धियां प्रकट थी, जो विमान आदि प्राप्त कर लेते थे वो भले ही चले जाते थे, लब्धिधारी जीव ही जाते थे। तो उस अपेक्षा से और बहुलता की अपेक्षा समझना चाहिए। आज भी प्लेन में बहुत कम लोग जनता बैठ कर जाती है समुद्र के उस यानी विदेशों को देखने के लिए। देवलोक का वर्णन इतना सुनते हैं, बहुत जाके देखने की इच्छा हो रही है, क्या हो रही है? ये प्रकाम निकरण वेदना है। मतलब अगर अपनी इच्छा भी होती तो वेदना के रूप में ग्रहण होती क्या? तीव्र इच्छा, एक सामान्य इच्छा हुई, एक तीव्र इच्छा, प्रकाम यानी तीव्र इच्छा। बहुत इच्छा हो रही है और वो नहीं जाने को मिलता है तो दुख ही हो जाता है ना व्यक्ति। हाँ आंटी। उस अपेक्षा से। आंटी और एक पेज 394 प्रश्न 2170। सब कोई खोल रहे हैं ना भाग 1 से? आंटी सीखे हुए ज्ञान की कंप्लीट करिए श्रेया जी। बार बार पुनरावृत्ति करने से तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन होता है। बहुत भाव पूर्वक पुराना जब भी आए ये मत सोचो मुझे पता है खाली सुन के छोड़ लूं, किताब को खोलिए, आगम को पढ़िए। बोलो कौन सा है? मनुष्य प्रश्न 2170 आंटी, मनुष्य और त्रियंश में प्रस्थान ग्रहण करने की योग्यता कब आती है? उत्तर, मनुष्य 8 वर्ष झाझेरी बाद और त्रियंश अंतर मोरदबाती यथा योग्य कषायों का क्षोभम करने में समर्थ होते हैं, यानी इन कषायों के क्षोभम योग्य परिणाम कथित आयु की परिपक्वता में ही आते हैं। आंटी
कषाय का क्षोभशम तो मनुष्य भी मतलब पहले भी कर सकता है ना, वो तो दीक्षा का टाइम उसका 8 वर्ष झाझेरी का है ना। दीक्षा का, संकित प्राप्ति का, केवल ज्ञान प्राप्ति का, सभी 8 वर्ष झाझेरी है। तीर्थंकर गोत्र बांधने का सभी 8 वर्ष झाझेरी है। उससे त्रियंश का पहले खाली अंतर मुहूर्त क्यों है? त्रियंश तो मतलब मनुष्य से ये नीचे ही आता है ना, मनुष्य तिर्यंशों ऊपर आता में है। कोई बताएगा, कोई इसका जवाब देगा? इसमें लिखा हुआ नहीं है क्या बौद्धिक विकास जल्दी होता है? ये सब क्लास में कहा जरूर होगा। तिर्यंश में आंटी गमक में है ना कि तिर्यंश अंतर्मुहूर्त में ही अपनी आयु को भी जैसे नहीं, उदाहरण वो नहीं है कारण। तिर्यंश में बौद्धिक विकास, शारीरिक और बौद्धिक विकास जल्दी होता है, तो इसलिए उनमें योग्यता अंतर मुहूर्त में आ जाती है। अंतर मुहूर्त में उनके परिणाम हो जाते हैं 7वीं पृथ्वी में जाने योग्य, अंतर मुहूर्त में देव गति में जाने योग्य बन जाता है। जबकि मनुष्य पृथकत्व मास वाला प्रथम पृथ्वी में जाएगा, 7वीं पृथ्वी में पृथकत्व वर्ष वाला जाएगा। उसके पहले इतने अध्यवसाय खराब नहीं होते हैं, लेकिन बाद में मनुष्य का विकास अधिक होता है। मानसिक विकास इतना उच्च कोटि का हो जाता है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आंटी आपने वो बछड़ा जन्म लेते ही खड़ा हो जाता है, उससे घटित किए थे ना? हाँ, बछड़ा जन्मते ही चलने लगता है, मनुष्य का बच्चा 6 महीने बाद चलता है, तो शारीरिक विकास भी धीरे होता है ना मनुष्य का। अपन छोटे बच्चों को पचकान दिला देते हैं, समाई करा लेते हैं, 3-4 साल के बच्चों को सब ठीक है, पूर्व भाव से लाई हुई संकित है तो सकाम निर्जरा, अन्यथा संस्कार पड़ रहे हैं बच्चे में, अच्छी बात ही है। वो हिंसा से भयभीत हो रहा है, हिंसा से दूर रहना सीख रहा है। बाकी नया सम्यक दर्शन प्राप्त 8 वर्ष झाझेरी में होता है मनुष्य को। हाँ आंटी। आंटी और ये कालोदई वाला आप देखे थे क्या आंटी? अरे भूल ही गई, सोच भी रही थी कि क्या देखना है। ठीक है आंटी, नेक्स्ट यहाँ क्लास में किताब नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद देख के फिर बता दूंगी। हाँ, क्यों 2 बात कैसे लिखी हुई है। प्रश्न नंबर क्या था, लिखा ही नहीं मैंने। ठीक है, देख के बता दूंगी मैं। हाँ जी, प्रश्न 2236 और 2228 दोनों में अलग अलग बात है। आंटी टाइम हो गया और एक डाउट और है, तो पहले डाउट लें या रीडिंग स्टार्ट करें? एक ले लो फिर रीडिंग स्टार्ट कर लो, एक ही है ना। आरती जी बोल दो। जय जिनेन्द्र आंटी जी। आंटी जी, आपने उपाध्याय प्रवर को वो पूछा क्या क्वेश्चन कि तमस्काई से ऊपर से देव आते हैं तो उन्हें भय लगता है कि नहीं? पूछा ही नहीं, ध्यान ही नहीं आया पूछना, लेकिन वो इतनी शीघ्र गति होती है, उनके फर्क नहीं पड़ता है। आना ही पड़ेगा, वो तो उनका मार्ग है, निर्याण मार्ग है, तो उन्हें भय नहीं लगेगा ऐसे? लगेगा। इतनी शीघ्र देवों को वायु सूत्र में इच्छा गामिका है, इच्छा करने मात्र से वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। अच्छा आंटी, और एक और ये क्वेश्चन पूछना था मुझे, विद्याधर है ना महाविद्या क्षेत्र में मोक्ष जा सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ भी जाते हैं। अभी 5वां आ रहा है, अभी जन्मे हुए नहीं जाते हैं। विद्याधर दीक्षा लेते हैं, चरम शरीरी होते हैं। और युगलिक काल जब होता है यहाँ पर, तो वहां पर विद्याधर की क्या कंडीशन होती है? नहीं होते हैं वहां पर, कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब वो अवसर्पणी काल में 3रा आरा जब आता है, उसके अंत में जैसे ऋषभ देव भगवान को नम्मी आदि की जो घटना आती है ना, विद्याएं प्रदान की गई थे, तभी वो नगर बसाए जाते हैं। 6ठे आरे में विनाश हो जाता है। मतलब तीर्थंकर भगवान के टाइम पे है ना नगर बसते हैं और चक्रवर्ती जाके फिर वो स्त्री रत्न से शादी करते बाद में। हाँ। अच्छा, बहुत बहुत कृपा है। तो पहले नहीं, इसका भी ये देखो, अवसर्पणी काल में तो ये हुआ कि पहले चक्रवर्ती हुए तो वहां गए, दरवाजे खुले, आवागमन शुरू हो जाता है, सारा लोगों का जाना आना हो जाता है। वैसे भी विद्याधरों के पास उड़ान भर के आने की शक्ति रहती है, वो तीर्थंकर के भगवान के समवसरण में दर्शन व्याख्यान आदि के हेतु उड़कर आते रहते हैं। तभी आर्य पद में देखो, जो रिद्धि प्राप्त आर्य में विद्याधर शब्द भी दिया है, क्योंकि विद्याधर खाली शब्द देने की ये आवश्यकता थी कि सामान्य लोगों को जिज्ञासा रहती है कि ये कौन है, कैसे उड़ के आए, यहाँ बैठ गए। जंगाचरण विद्याचरण मुनि उड़ के आ जाते हैं भगवान के समवसरण में, तो अचानक आके बैठते हैं, तो लोगों को जिज्ञासाएं होती है, इसलिए आर्य पद में विद्याधर को भी स्थान दिया गया है। ये आते रहते हैं भगवान के दर्शन करने। अच्छा आंटी, अभी विद्याधर क्षेत्र में 5वां आरा चल रहा है,
तो उनकी उड़ान की शक्ति मंद हो जाती है। अभी खाली मुर्गे की उड़ान जितनी उड़ान भर सकते हैं, जैसे मुर्गा उड़कर झोंपड़ी आदि के ऊपर बैठ जाता है ना, उतनी उड़ान वो भी कर सकते हैं। उनकी आंटी विद्याएं उधर भी काल के उधर कारण, भी हाँ फरमाइए आप। नहीं काल के कारण उनकी विद्याएं मंद हो जाती है, फिर वापस आ जाएगी। अच्छा आंटी उधर भी अपने जितना ही ज्ञान है, 32 आगम कितना है? हाँ होगा, सब भी संभावना है। ज्यादा अब भी हो देखो सकता यहाँ है। भी किसी क्षेत्र में सभी अपन भी कौन 32 आगमों के जानकार होते हैं, वो एक अलग बात है, बाकी हो सकते हैं। बिरले अच्छा होते हैं ना 32 आगमों के ज्ञाता आदि। आप लोग सबने ध्येय बना लिया है ना, 32 आगम पढ़ना है। श्रेया जी खाली हंसने से नहीं है, पढ़ना है। मीना अभी जी 32 आगम पढ़ के जाना है, चाहे हिंदी समझ आओ नहीं आओ, हिंदी तो आ सबको जाएगी। पढ़ना है। ठीक है, संजू जी का आया है, हाँ एक हो गया सबका। आरती जी हो गया? हाँ आंटी बहुत आरती जी 32 आगम पढ़ रही हैं, कितना हो गया इनका आपका? आंटी 16वां चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत हर्ष की बात है। पढ़िए पढ़िए श्रेया जी। प्रश्न नंबर 4486, ऐसा क्यों कहा गया है कि काय आत्मा भी है और आत्मा से भिन्न भी है? टीका में इसका भावार्थ इस प्रकार है, यथा पहला, शरीर के माध्यम से आत्मा को सुख दुख स्पर्श आदि की अनुभूति होती है, इस अपेक्षा से काय को आत्मा कहा गया है। नंबर 2, काय शरीर का विनाश होने पर आत्मा का विनाश नहीं होता है, इस अपेक्षा से काय को आत्मा से भिन्न कहा गया है। प्रश्न 4487, भंते काय रूपी है या अरूपी है? उत्तर, गौतम काय रूपी भी है और अरूपी भी है। प्रश्न 4488, काय को रूपी और अरूपी दोनों किस अपेक्षा से कहा गया है? उत्तर, नंबर 1, औदारिक आदि चार अट स्पर्शी शरीरों की अपेक्षा काय शरीर रूपी है और चतुस्पर्शी कार्बन शरीर वास्तव में अरूपी नहीं है, किंतु अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्यमान है, इस अपेक्षा से टीका में इसे अरूपी बताया गया है। प्रश्न 4489, शंका, भगवती सूक्ष्म जीवों के टीकाकार कौन है? इस आगम भगवती सूत्र की टीका लिखी हुई ना, टीकाकार कौन है, किसने लिखी है इस पर टीका? मैं बहुत बार नाम लेती हूँ, सबको याद करिए। मीना जी बोथरा जवाब दे रही हैं, हाँ बोलो। और इस किताब में भी आ चुका है, बोलिए वीना जी। अभयदेव सूरी जी, भाभी जी। हाँ हाँ एकदम ठीक है। इस दूसरे भाग में कहाँ आया अभयदेव सूरी का वर्णन? ये थोड़े दिन पहले आया था ना, खोलिए, हाँ। निकालिए। प्रश्न नंबर निकालिए। भगवती सूत्र की टीका चूर्णी के विषय में लिखा हुआ था। फोर 4361 खोलिए श्रेया जी, पढ़िए 4361। अच्छा एक मिनट, प्रश्न कोई पूछ लेती हूँ फिर पढ़िए। हाँ बोलिए प्रमिला जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ बोलिए। तो मैंने यही कहा था, अभयदेव सूरी जी नवांगीकरण टीकाकरण में ये लिखा था। पढ़िए एक बार 4361। कमलेश कुछ और है प्रश्न? नहीं नहीं भाभी जी, खाली वही अभयदेव सूरी जी बोल रहे थे। हाँ। प्रश्न, चूर्णी किसे कहते हैं और श्रीमद् भगवती सूत्र की चूर्णी के रचयिता कौन है? शास्त्रों के गहन अर्थ की व्याख्या रूप साहित्य को चूर्णी, टीका, औचुरी आदि कहते हैं। श्रीमद् भगवती सूत्र की चूर्णी में इसके कर्ता का उल्लेख नहीं है। अज्ञात स्थविराचार्य की इस चूर्णी का वर्तमान स्वरूप 5वें शतक से प्रारंभ होता है। पूर्व के 4 शतक काल दोष से नष्ट हो गए हैं। परवर्ती किसी अज्ञात आचार्य ने चूर्णी को पूर्ण करने की दृष्टि से प्रथम 4 शतक पर संस्कृत में औचुरी की रचना की है। चूर्णिकार की विशिष्ट धाराओं को टीकाकार श्री अभयदेव सूरी जी ने अपनी टीका में
आदर के साथ स्थान दिया है। अगला 2 प्रश्न और पढ़िए। प्रश्न 4362 श्री स्थानांक सूत्र आदि 9 अंग शास्त्रों पर 9 वृत्तियों की रचना करने वाले श्री अभयदेव सूरी ने श्रीमद् भगवती सूत्र की वृत्ति की रचना कब की? उच्च कोटि के वृत्ति कहो चाहे टीका कहो, एक ही बात है। हाँ। उच्च कोटि के विद्वान श्री अभयदेव सूरी ने विनम्रता के चमत्कार से पूर्ववर्ती श्री भगवती सूत्र की टीका और चूर्णी का आधार लेकर सागर रूप श्री भगवती सूत्र पर 18,616 श्लोक प्रमाण विशालकाय वृत्ति टीका की रचना विक्रम संवत 1128 में करके शास्त्र के गहन अर्थ को प्रकट किया। प्रश्न 4363 श्री अभयदेव सूरी के समकालीन आचार्यों के उनके प्रति कैसा आदर के भाव थे? उत्तर, कई एक आचार्य टीका को पढ़कर चमत्कृत हो गए और कहने लगे, ऐसा लगता है कि इस टीका का निर्माण साक्षात गंधर्वों ने किया है या श्री अभयदेव सूरी ने किया है। वे कहते हैं कि इनके निर्मल चारित्र से जगती तल पवित्र बन गया है। इनकी महिमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इतने बड़े विद्वान थे, 9 अंग शास्त्रों पर की रचना की इन्होंने टीका। पढ़िए। प्रश्न 4489 शंका, सूक्ष्म जीवों का औदारिक शरीर भी दृष्टिगोचर नहीं होता है, फिर उनके शरीर को टीका में अरूपी क्यों नहीं कहा है? समाधान, कई एक औदारिक शरीर इंद्रिय गम्य होते हैं, कई एक नहीं। इस विविधता के कारण इनके शरीर को अरूपी नहीं कहे जाने की संभावना है। इसका क्या मतलब कि कई तो इंद्रिय गम्य होते हैं, कई एक नहीं। औदारिक शरीर अपना तो दिख रहा है, वायुकाय का औदारिक शरीर दिखता है। चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है ना। बाकी एक इंद्रिय तो है ही है। एक इंद्रिय का भी एक इंद्रिय का शरीर। हाँ बोलिए। जैसे ये कहा कि इंद्रिय गम्य होते हैं और कई एक नहीं। हाँ, तो इंद्रिय चक्षु इंद्रिय से यहाँ अश्य चक्षु इंद्रिय लिखना चाहिए था। चक्षु इंद्रिय गम्य नहीं है ना, वायुकाय का एक इंद्रिय शरीर स्पर्श इंद्रिय का विषय बन रहा है, तो इस विविधता के कारण नहीं दिया। और सूक्ष्म एक इंद्रिय का तो ना चक्षु इंद्रिय का विषय है ना स्पर्श इंद्रिय का, 5 इंद्रियों का विषय नहीं है सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों का शरीर। तो भजना हो गई ना इंद्रिय गम्य के स्पर्शी पुद्गलों में। भजना के कारण शायद अभयदेव सूरी ने नहीं कहा होगा। बनते काय सच्चित है या अच्चित है? गौतम, काय सच्चित भी है और अच्चित भी है। प्रश्न 4491 काय को सच्चित और अच्चित दोनों क्यों कहा गया है? उत्तर, जीव सहित काय को सच्चित और जीव रहित मृत अवस्था काय को अच्चित कहा है। प्रश्न 4492 भंते काय जीव है या अजीव है? उत्तर, गौतम, काय जीव भी है और अजीव भी है। 4493 ऐसा क्यों कहा गया है कि काय जीव भी है और अजीव भी है? उत्तर, प्राण धारण करने वाला जीव कहलाता है, जीव होता है। औदारिक शरीर, आयु, श्वासोच्छ्वास आदि प्राण सहित होते हैं, इस अपेक्षा से काय जीव है। पुद्गलास्थि काय प्राण धारण नहीं करता है, इस अपेक्षा से काय अजीव भी है। प्रश्न 4494 काय जीवों के होती है या अजीवों के होती है? उत्तर, काय जीवों के भी होती है और अजीवों के भी होती है। प्रश्न 4495 किस अपेक्षा से कहा गया है कि काय जीवों और अजीवों दोनों के होती है? उत्तर, औदारिक आदि शरीर जीवों के होता है और लकड़ी आदि की मूर्तियां अजीवों की काया है। प्रश्न 4496 क्या जीवों के द्वारा ग्रहण करने के पहले काय होती है या पुद्गल ग्रहण करते समय काय होती है या पुद्गल ग्रहण करने के बाद काय होती है? उत्तर, जीवों के द्वारा ग्रहण करने के पहले, ग्रहण करते समय एवं ग्रहण करने के बाद भी काय होती है। काय त्रैकालिक है क्योंकि तीनों अवस्था में पुद्गल के समूह रूप पुद्गलास्थि काय होती है। यहाँ सिर्फ पुद्गलास्थि काय का कथन है। प्रश्न 4497 जीवों द्वारा ग्रहण करने के पहले काय का वेदन होता है या ग्रहण करते समय भेदन होता है या ग्रहण करने के पश्चात काय का भेदन होता है? उत्तर, के भेद स्वभाव के कारण तीनों काल में काय का भेदन होता है। कैसे होता है तीनों काल में? कोई अनंत प्रदेशी स्कंद है, कोई 3 प्रदेशी स्कंद या 2 प्रदेशी स्कंद है, अपने आप स्थिति पूर्ण होने पर अलग अलग हो जाते हैं।
तो स्वभाव से भी हो रहे हैं और अतीत काल में भी हुए थे, वर्तमान में भी हो रहे हैं, भविष्य में भी होंगे वो वैसे ही, इसलिए कहा है तीनों काल में काय का भेदन होता है। पुद्गलास्ति काय की अपेक्षा ये कहा गया है। 4498 प्रकारांतर से काय शब्द की व्याख्या कीजिए। प्रकारांतर मतलब अन्य प्रकार से, अलग अलग तरीकों से। हाँ। प्रदेशों के समूह को भी काय कहते हैं। इस अपेक्षा से जीवास्ति काय, धर्मास्ति काय आदि अरूपी काय है और पुद्गलास्ति काय रूपी काय है। आत्मा सच्चित काय है, शेष द्रव्य अचित काय है। प्रश्न 4499 भन्ते काय कितने प्रकार का कहा गया है? उत्तर गौतम, काय 7 प्रकार का कहा गया है, यथा औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, कार्मण। मरण का थोकड़ा, शतक 13, उद्देशक 7, पूर्वापर संबंध। औदारिक और वैक्रिय काय योग में मरण होता है, अतः मरण का वर्णन किया जा रहा है। किसी को मरण से डर लगता है? जब बच्चे थे तब तो ठीक है, डर लगता था, अरे मरता है आदमी, ये वो कोई मर देखा ना। अब लगता है किसी को मरण से भय? नहीं। क्यों? नहीं। क्यों? पता नहीं, आए हैं जाएंगे। हाँ, आंटी पता चल गया ना, अनंत भव में अनंत बार तो मर गए। हाँ, किसने जवाब दिया? आंटी अन्नपूर्णा। अच्छा, वीना जी क्या बोल रहे हैं? हैंड रेज है उनका। और हाँ बोलिए, क्या जवाब देना चाह रहे हैं? वीना जी बोथरा अनम्यूट है, बोलिए। मेरा क्वेश्चन है 4497 वाला जो अभी था। हाँ बोलो। इसमें ये जो प्रश्न है ना, जीवों द्वारा ग्रहण करने के पहले काय का भेदन होता है या ग्रहण करते समय भेदन होता है, ग्रहण करने के पश्चात काय का भेदन होता है। तो मैं इस चीज को ऐसे समझ सकती ग्रहण हूँ कर रहे जैसे कोई जीव कोई हैं। हाँ बोलो। हाँ, जैसे कोई जीव जिस समय जन्म लेता है उस समय भी वो पुद्गलों को ग्रहण करता है, तब भी भेदन हो रहा है। वर्तमान समय में भी हम भी क्रिया कर रहे हैं, उस समय भी भेदन हो रहा है, और जब छोड़ रहे हैं या मृत्यु के समय तभी भी उस भेदन तो हो रहा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं? कैसे ऐसे भी ले सकते हो उसको। जो अनंत प्रदेशी स्कंद है, पूर्ण रूप से उस अनंत प्रदेशी स्कंद को जीव ग्रहण नहीं कर रहा है, उसके एक अंश को ही खींच के ले रहा है, जैसे रोटी के टुकड़े को तोड़ कर लेना। उत्पत्ति के समय भी तो वैसे हो सकता है ना। ऐसे भी स्कंदों को तो अनंत प्रदेशी स्कंद को ही तो जीव ग्रहण करता है ना, जैसे मनोवर्तना के पुद्गल है। तो पुद्गलों का स्वभाव अनंत प्रदेशी स्कंद भी कैसे बने? पहले कभी वो परमाणु रूप थे, फिर मिले, फिर बिखरे, फिर बने। तो पुद्गलास्ति काय की अपेक्षा से भी ले लो इनको कि इनका मिलने बिखरने का स्वभाव होने के कारण त्रैकालिक भाव है, और जीव ग्रहण भी कर रहा है तो उनको तोड़ के भी लेता है जीव। अनंत प्रदेशी स्कंद जो बड़े रहते हैं उनको आहार रूप में करता है। तब छोड़ते समय ये कैसे घटित हो रहे हैं? छोड़ते समय ये कैसे घटित हो रहे हैं? छोड़ते समय? हाँ, मतलब तीनों काल में जैसे ग्रहण करने के पश्चात, जैसे ग्रहण कर लिया, भाषा वर्गना को मैंने ग्रहण किया, अब मैं निकाल रही हूँ, भेदन हो रहा है ना, मेरे वचन योग से वो पुद्गल के टुकड़े हो रहे हैं। अच्छा, समुच्चय नहीं लेना सारे को, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है जो आया है वो जाएगा, जब अपने को मालूम है तो डर नहीं लगता है फिर। अच्छा, और वो तो उन्होंने भी कहा था, वही कंचन भाई प्रणाम। हाँ बोलिए सुधा भाई। हाँ, मैं वही बोल रही थी कि मृत्यु निश्चित सत्य है, जिसने जन्म लिया उसका मरण निश्चित है, तो मौत से भय कैसा? और मूल कारण तो ये है, अपन सबने मरण की तैयारी कर ली है तो कोई डर नहीं है। हाँ, डर नहीं है, बिल्कुल कोई डर नहीं है, बिल्कुल कोई डर नहीं है। हमारी तैयारी है पूरी। क्यों तैयारी? जितनी आध्यात्मिक साधना हम कर सकते हैं, जितना हम अपने पूर्ण सामर्थ्य को तो नहीं प्रकट कर रहे हैं, बहुत अपन आलसी हैं, जो भी कुछ है, लेकिन कर तो रही है साधना, कर ही रहे। इसके अलावा और कोई का उत्तर हो इस विषय में तो जरूर थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दीजिए ना। हाँ भाभी जी प्रणाम, मैं मोहिनी बोल रही हूँ। हाँ
किसी को पास में या कहीं मरा हुआ देखते हैं, वो आदमी चला गया, तो ऐसे लगते हैं अपन का भी टाइम आने वाला ही है, साधना जितनी कर ले उतना अच्छा है। हाँ, तो डर नहीं लगा ना? डर नहीं लगा। हाँ, प्रश्न भाभी यही जी है प्रणाम। क्या? भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलो। भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलो। भाभी जी बोलते हैं ना कि भाई आत्मा तो अजर अमर है, शरीर जा रहा है, तो हम तो आत्मा से तो अजर अमर ही है भाभी जी। ठीक है आरती जी। हाँ ठीक है। नेक्स्ट। आंटी मुझे डर तो नहीं लगता है, पर मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, नहीं तो थोड़ा भी ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर ज्ञान तो ई भविक भी है पर भविक भी है। सुनो आरती जी, 4 मिनट 22 सेकंड मिले तो भी बहुत है जीवन में। उसमें भी आदमी इतना करके क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर सहयोगी अयोगी केवली बन सकता है। तो पर आंटी समय तो बात अभी ही आपका मत करो, सानिध्य एक मिल क्षण। रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, कहीं और चले गए फिर आप भी अलग रूप में होंगे, हम भी अलग रूप में। अभी इतना अच्छा लगता है ना, क्लासेस भी आपके अटेंड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स भी सुन रहे हैं, कितना टाइम तो आपके साथ स्पेंड हो जाता है। आंटी मैं मैं बोलूं? होगा जहाँ जाओगे ना वहां से तो तीर्थंकरों के पास अधिकाधिक जाना, निश्चित रूप से श्रावक को वैमानिक में जाओगे, बहुत शक्ति रहेगी। बार बार जाना। पार्श्वनाथ भगवान आदरणीय उनके लिए आदरणीय शब्द नहीं, क्या शब्द है, आदरणीय शब्द का प्रयोग किया ना भगवान महावीर ने। तो कई एक ग्रंथकार कह रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी पार्श्वनाथ भगवान 10वें देवलोक में थे, अपार ऐश्वर्य युक्त में थे, फिर भी वो बार बार साधु साध्वियों के दर्शन करने, तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक आदि के अवसरों पर जाते रहते थे। पर आंटी उस तरह उत्पन्न भी तो होने चाहिए ना, अभी अपना क्या नियम पता क्या मान के चलो श्रावक हो वैमानिक, कभी गलती हो जाती है, कषाय का तीव्र मात्रा में सेवन हो जाता है, आलोचना प्रतिक्रमण कर लो। अपने जीवन का आप एक लक्ष्य बनाए कि पर की निंदा नहीं करेंगे। जो कुछ भी अपने को उपलब्ध है, सबके पुण्य पाप अपने अपने होते हैं, घरों में दूसरों को दोष दे देते हैं। जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ बोलो सर। जब हमारे कर्म जब तक हैं तब तक तो जन्म मरण हमने करना ही है, तो भय किस चीज का है? ये पुरुषार्थ करें कि हम धर्म ध्यान करें और जल्दी से जल्दी महाविद्य क्षेत्र में जाकर मोक्ष प्राप्त करें। ठीक बात। यही भावना रहती है। हाँ, इसी से संबंधित सबके हैं तो ठीक। और कोई प्रश्न है तो ले ले। आंटी मैं बोलूं? हाँ बोलो। आंटी पहले मोह था ना, ज्ञान भी नहीं था, तो मरने से डर था कि मैं कुछ हो जाएगा तो बच्चे का क्या होगा। पर जैसे जैसे ज्ञान आया, आत्मा और देह का डिफरेंस समझ में आया ना, तो अब लगता है कि अनंत भाव में अनंत बार तो हो चुकी है, तो अलग तो होना ही है, तो बस अब डर नहीं लगता। आंटी हमें तो डर लगता है, मुझे तो डर ये लगता है आंटी, मुझे तो हाँ, खतरनाक डर ये लगता है। सोच के डर लगता है कि कहीं खाली हाथ ना चले जाए। नहीं, इस बार तो साधना अपना साथ के ही जानना है लक्ष्य। क्या बोले? पूरा पीछे का सुनाई नहीं दिया। डर लगता है कि इस बार खाली नहीं चले जाए, इस बार लक्ष्य साथ के ही जानना है। वो एक अलग बात हो गई। एक तो अरे मैं मर जाऊंगी, वो करूंगी, तो अब मैं मर भी जाऊं तो कौन सा संसार चलता हुआ रुक जाएगा। वो डर कि मेरे बिना कैसे होगा घर में, ये सब डर हट जाने चाहिए। शांत जीवन हमें। ये सब डर तो नहीं है, बट जैसे जैसे होता है ना, जैसे अभी एकदम रोग आ जाए, शरीर एकदम अभी 2 दिन आप बिस्तर पे पड़ जाओ, आप बहुत तीव्र वेदना में हो, तो डर तो लगता ही है ना आंटी। कहना आसान है कि मरना, मौत आएगी, मौत निश्चित है, मौत सत्य है, सुनना कहना अलग बात होती है आंटी। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में तो मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। जैसे अगर कोई के बहुत तीव्र असाता वेदनी का उदय हो तो हाँ, उस समय समता रखनी और उस समय मतलब अपने भावों में अपनी लेशा अच्छी रखना कितना डिफिकल्ट है आंटी। वो डिफिकल्ट को ही तो अपन सरल करने के लिए पढ़ रहे हैं ना मोनिका। तो मतलब नहीं, पर सब कह रहे हैं ना कि डर नहीं लगता, डर नहीं लगता। नहीं, अभी मरने से डर नहीं लग रहा है। अपनी गाड़ी के आगे 2 गाड़ी का अगर उल्टी पुल्टी एक्सीडेंट हो जाए ना, तो आपका पहले ब्रेक लगेगा और आप अपनी गाड़ी छोड़ के भागोगे। देखो वो अलग बात हो गई, वो तो सावधानी रखनी। ये थोड़ी हो रहा है कि अब चल रहे हैं तो पर्वत पर चलकर कोई गिर जाए या जानबूझकर गाड़ी चला रहा है कोई ब्रेक नहीं लगाए, ये सब तो करना ही पड़ेगा। एक तो मरण का भय अलग हो गया ना, भाई मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा, भय मोहिनी का उदय होता है क्या? वो असाता वेदनी के कारण नहीं, असाता वेदनी के कारण आकुलता व्याकुलता आ जाती है, वो एक अलग बात हो गई। वहां भी मरने का डर नहीं है। अगर आयु पूर्ण हो रही है, 100क्रमी आयुष है, बहुत वेदना है, उपक्रम लग रहा है, अपवर्तना हो रही है, तो भी अब डर नहीं लगना चाहिए। असाता वेदनी नहीं सहन हो रही है, हो हाँ मचा दिए, बहुत दुख रहा है, बहुत हो रहा है, देखो वो एक अलग बात हो गई। हाँ, वैसे तो सम्यक दृष्टि का लक्षण ही यही है, जिसके अगर रियल संकेत है उसके, तो उसको डर नहीं लगेगा।
मगर अगर हम अभी मतलब अगर मैं मेरे लिए अभी कहूँ कि मतलब ना कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, तो मतलब मुझे मतलब मेरी बात सही नहीं लगती, मतलब डर तुम लगता है। छोटी छोटी उम्र की हो ना, थोड़ी नहीं बड़ी होती छोटी नहीं हूँ, छोटी बढ़ती वोटी कहीं जाओगे नहीं तो हूँ आंटी, मगर फिर भी अभी अभी कोई रात को कोई ऐसे सुनसान एरिया में छोड़ दे, गुंडे वाले एरिया में, तो भाई अच्छा वो एक अलग बात हो गई। गुंडे वाली एरिया, वो अपने शील रक्षा के लिए हम क्या करेंगे, कोई हमसे हाँ, चोरी मतलब कर लेगा, वो अलग बात हो गई। मरण का भय अलग हो गया, मैं मर हाँ। जाऊंगा। ऐसे थोड़ी कि कोई आज कोई शील व्रती नारी है, अगर उसको खुले जब छोड़ दो, कोई आदमी वादमी, वो सब की बात नहीं चल रही है यहाँ। ठीक है। मरण का ठोकरा, शतक 13 उद्देशक सार, पूर्वापर संबंध। आंटी एक एक मिनट आंटी, हाँ अभी अपन बोलते मीन्स अभी सम्यक दृष्टि को डर नहीं लगेगा, पर जो आत्महत्या करते हैं वो भी मीन्स डर तो एक बार क्रॉस ही कर लेते हैं ना कि मुझे मरना ही है, नहीं तो अपन ट्रेन आएगी तो अपन देख के एक बार तो डर जाते हैं। तो उनका भी तो डर तो ऐसे खत्म ही हो गया है ना कि ट्रेन के नीचे आ गए या फांसी लटक के मर गए, मीन्स वो एक डर कितना लगता है अपन वो देखते हैं डर तो की भी। बात नहीं है, वो तो भयंकर पाप कर्म के उदय में रहते हैं, बहुत आर्त रौद्र ध्यान में रहते हैं, तब जीव आत्महत्या का विचार करेगा, आत्महत्या करेगा। आत्महत्या करने वाला अगर कोई शील की रक्षा के लिए धारणी ने किया, आत्महत्या की, उन्होंने जहर खाया आदि, तो वो तो उनका बलिदान गिना जाता है। आचार्य सूत्र के निरुक्तिकार उसको बलिदान कहते हैं। और ये पर तो आर्त आंटी रौद्र उनका भी ध्यान तो में डर कर तो रहे। खत्म ही हो जाता है ना, मीन्स लाइफ से डर खत्म ही हो गया है, बाद में उनकी दुर्गति हो रही है, और ये भय अलग है और वो डर अलग हो गया। वो लाइफ से डर, वो दुखी होकर कर रहे हैं। वो आत्महत्या को तो महापापी कहा है ना शास्त्रों में। आंटी वो दुस्साहस हो जाएगा ना। यहाँ अपन है कि शांत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, धर्म में जीवन व्यतीत करो, तो भय मोहिनी कर्म का उदय नहीं होगा मरण से। अच्छा आंटी। आंटी हाँ आंटी एक डाउट है। हाँ जो कहते हैं कि आत्महत्या करते हैं महापाप है और वो नरक में ही जाते हैं ना, हाँ, लेकिन महाराज तो बोलते कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो नरक में ही जाए। पंचेंद्रिय का वध आदि कर, आत्महत्या रौद्र ध्यान आदि है कारण नरक गति बताया है। कौन से महाराज फरमाए? मतलब दूसरे थे, अपने वाले तो नहीं थे, दूसरे अपने वाले भी थे आंटी, लेकिन वो बोले कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आत्महत्या करने वाला नरक में ही जाएगा, उस समय उसके कैसे परिणाम रहे होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो आत्महत्या करने वाला, वही मैंने कहा ना, अगर धर्म के लिए बलिदान दे रहा है तब वो नहीं नहीं नरक। धर्म के नहीं, जैसे घर की टेंशन में आजकल अपन देखते हैं कि कितने लोग करते हैं, वैसे भी कर रहे, तो भी महाराज साहब फरमाए कि ऐसा जरूरी नहीं कि वो नरक में ही जाए, तो वो थोड़ा डाउट हुआ था सुन के एकदम। देखो, ऐसे तो तीर्थंकरों की ऐशात्मा करने वाले को अपन नरकगामी कहते हैं ना। कौशालक ने आयु बंद कर लिया था देवगति का, लेकिन हाँ, बाद में 12वें देवलोक का महाऋतिक देव है कौशालक कभी। इतनी भयंकर यहाँ भूल हुई थी उनसे, तीर्थंकर भगवान पर तेजोलेशा का प्रहार किया, लेकिन कालांतर में तो उनको नरक में जाना ही पड़ेगा अनेक बार, अनंत काल तक वो परिभ्रमण करेगा। उस समय आयुष बंद कर लिया कोई पूर्व में अच्छे संस्कारों भावों में, तो ठीक है, तो लेकिन आंटी अगर कोई अच्छी जगह का आयुष बंद किया तो वो इंसान आत्महत्या करेगा ही क्यों? उसके भाव पे तो मरते समय वैसे ही रहेंगे ना। नहीं, कृष्णादि लेशाओं में किया है आंटी। हाँ बोलिए निर्मल जी। है ना, इसमें ऐसा बोलते हैं ना प्रियंका आत्मोपक्रम, जी इसका ध्यान नहीं आ रहा है उत्तर अभी। हाँ बोलिए। वैमानिक में आत्म है ना, वैमानिक में आत्मोपक्रम पूर्वक भी मरण होता है ऐसा बोलते हैं ना अपन आंटी। हाँ बोलते हैं ना। तो वो सेम बात हो गई ना यहाँ पर भी आंटी? नहीं, वहां होगा धर्म रक्षा के लिए। हाँ हाँ हाँ, ये बात करेक्ट है। हाँ, मतलब जो आप फरमा रहे हैं वो दूसरा के मतलब टेंशन में जाए तो वो उस वक्त तो अध्यवसाय ठीक नहीं है, इसलिए वहां तो नरकगामी या अधोगति रहेगी, ऐसा फरमा रहे हैं आत्महत्या आप, है ना? करने वाला रौद्र ध्यानी होगा, आर्त ध्यान की सीमा का उल्लंघन कर जाएगा। कितना रौद्र ध्यान, बार बार वही सब चिंतन करना, क्या हुआ वो हुआ, मेरे अच्छा, ख्याल तो से उस वक्त तो नरक वाली बात ही रहेगी, ऐसा ना? नरक वाली बात रहनी चाहिए, मेरे ख्याल से होनी चाहिए। फिर भी महाराज को पूछ लेंगे। ठीक है आंटी। आंटी एक आधा और पूछू क्या दूसरा? हाँ बोलो। है ना, परिहार विशुद्धि चरित्र में मरण होता है क्या आंटी? हाँ होता है ना। हाँ, एक समय की स्थिति बताइए ना जगन्नाथ। हाँ तो ठीक है, एक समय मरण से ही है। मरण से ही है ना, ओके ठीक है आंटी। और लेकिन है ना, एक डाउट था कि जैसे उसमें बोलते हैं अपन के 9 साधु होते हैं एक गण में, बराबर 4 4 और 1, तो ऐसे एवरी टाइम कम से कम 3 गण रहने चाहिए, ऐसा है क्या सिस्टम? नहीं नहीं, एक भी रहे तो रह सकता है, सभी काल कर गए
मान लो कि कोई तो हर 18 महीने बाद उनको लेना पड़ता है, कोई को नहीं पालन करना है, स्थविर कल्पी हो गए, सब चले गए, वो एक ही बच गए, उनको रहना है परिहार विशुद्ध में, वो रह सकते हैं अगर वो आंटी इसमें ऐसा ऐसा बड़ा ऐसा ध्यान में आ रहा है कि है ना, कम से कम वो 3 गण रहना चाहिए ऐसा बोल रहे थे हम, ऐसा कुछ नहीं आंटी? स्थविर कल्पियों के लिए ये नियम है, परिहार विशुद्ध चारित्र के लिए सभी काल कर गए, 8 काल कर गए मान लो लिए, और उसके बाद एक को पालन करने की इच्छा है, उनका काल भी पूर्ण नहीं हुआ, तब तक वो पालन करना चाह रहे हैं, वो छोड़ के थोड़ी जाएंगे बीच में अपने चारित्र को, रह सकते हैं। मतलब आंटी मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था 999 ऐसे 27 होना चाहिए क्या, मतलब कम से कम, ऐसा कुछ नहीं है ना? क्या नहीं 9 तो पच के, पहली बार पच के 9 पच के, फिर कोई काल धर्म को प्राप्त हो गया और किसी की परिहार विशुद्धि लेने की इच्छा है, केवली भगवान देखते हैं तो वो एक को भी दे देते हैं, उस गण में सम्मिलित हो गया, 1 2 3 कोई भी हो, कितने भी हो सकते हैं। गण बनाएंगे, नया गण बनेगा तब 9 का गण अनिवार्य है। हाँ तो 9 का गण हो गया ना आंटी, तो मतलब 9 का गण ऐसे 3 गण होने चाहिए क्या, ऐसा कुछ नहीं है? 9 का गण 3 एक बार, प्रथम तीर्थंकर के शासन में खाली 9 नहीं, अनेक होते हैं एक साथ में लेने वाले, खाली 9 ही नहीं। तीर्थंकर भगवान जब तीर्थ की स्थापना करते हैं, पहले और अंतिम तीर्थंकर के साधु, उस समय तो कोई परिहार विशुद्ध चारित्र लेगा नहीं, क्योंकि जगह ने 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय चाहिए, बराबर 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय पूर्ण हो जाए, 9 वर्ष वाला अगर साधु हो तो उस समय 20 वर्ष बाद ही वो कोई को परिहार विशुद्ध चारित्र पहुंचाएंगे, प्रत्येक तीर्थंकर के साथ, दोनों तीर्थंकर के पहले और अंतिम। करेक्ट है, ओके। हाँ तो एक हो सकता है, मतलब अधिक होते हैं, हाँ अधिक होते हैं। देखो इसमें परिहार विशुद्ध चारित्र में, इसमें संजय नियंठा में देखो, संजय में इसमें प्रतिपद्यमान कितने बताएं, पृथक्त्व 100 होंगे शायद, तो वो तो पांचों भरत पांचों ऐरवत की अपेक्षा कहा गया है। हाँ तो पृथक्त्व 100 भी लेंगे तो कितने 10 ही तीर्थंकर होंगे, 5 भरत में 5 ऐरवत में, प्रथम तीर्थंकर जब 10 है और पृथक्त्व 100 बताया है तो 200 चाहिए, तो देख लो 9 से ज्यादा ही लेंगे ना। अच्छा वाले हाँ ठीक है, हाँ ठीक है आंटी, बराबर। आंटी वो है ना, आप पूछ रहे थे ना उसमें है ना, प्रज्ञापन सूत्र के पद 6 बताया आंटी, उसमें पद 6 में कहा क्या दिया है? ऐसा तो नहीं बताया, उसमें खाली लिखा हुआ था ऐसा श्री प्रज्ञापन सूत्र के पद 6 में ऐसा उल्लेख है कि वहां पर नवग्रह में जाने वाले सम्यक दृष्टि होंगे अथवा मिथ्या दृष्टि होंगे, तो सम्यक दृष्टि जो होंगे वो क्षयिक, क्षयोपशमिक अथवा औपशमिक होंगे, ऐसा वो लिख रहे हैं। तो वहां पर खाली ये लिखा हुआ रहना चाहिए उनके अनुसार कि भाई वहां पर ऐसा बताया गया है कि सम्यक अथवा मिथ्यात्व रहेंगे करके। शास्वादन संकेत नहीं लिखा है वहाँ, ये शब्द नहीं है मेरे ख्याल से। मैं मूल पाठ देखूंगी, मेरे मुश्किल यहाँ है ना, अभी यहाँ किताबें भी पूरी नहीं है। ठीक है, नहीं मतलब है ना आंटी, उनका जो फरमाने का था ना, उसके स्टाइल से ऐसा लग रहा है कि वहां पर सिर्फ इतना लिखा है कि वो या तो सम्यक्त्व रहेंगे या मिथ्यात्व रहेंगे। फिर उसका अर्थ उन्होंने ऐसा किया कि सम्यक्त्व का मतलब हम औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक ले रहे हैं, ऐसा अर्थ लग रहा है मेरे को। तो कई बार है ना साशातन, आजकल शास्वादन को साशातन संकेत कहते हैं ना, तो साशातन संकेत मिथ्यात्व मुखी रहती है, छावली का बात तो उत्कृष्ट मिथ्यात्व में जाएगी, तो इसलिए उसका कथन नहीं भी करते हैं, अल्पकालिक होने के कारण मिथ्यात्व की ओर अभिमुख है, इसलिए उसको नहीं गिन रहे हैं। हाँ नहीं कहते, पर फिर भी होगा ऐसा अपन मान रहे हैं, ये पॉइंट है ना, मतलब होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो होने में बाधा नहीं है। वैमानिक में दूसरा जीव स्थान वाला जा ही रहा है ना, अनुत्तर को छोड़कर बाकी जगह तो जा ही रहा है, हाँ बराबर, कहीं निषेध नहीं है, इसलिए हो सकता है। ओके ओके आंटी, है ना, अगर आयु बंधन की बात जैसे करें ना, तो एक होता है निधत बंधन और एक होता है निकाचित बंधन, बराबर ना। तो मतलब जो निकाचित बंधन किया है ना, वो सिर्फ सोपक्रमी नहीं होगा, निरुपक्रमी होगा, ऐसा कुछ पॉइंट है क्या? ऐसा कुछ नहीं है ना, जो निधत है वो सोपक्रमिक है, क्योंकि निधत में कितने करण लगते हैं, उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण करण लग रहा है ना, तो निधत यानी सोपक्रमिक, अनपवर्तनीय, कोई भी शब्द बोलो एक ही बात है, इसमें करण लग गया। ऐसे भी सोपक्रमी में क्या लगती है, अपवर्तना लगती है ना। आयु तो बढ़ती तो है नहीं, उद्वर्तना तो हो नहीं रही है, संक्रमण होता नहीं, सजातीय में संक्रमण होता नहीं है, तो सिर्फ अपवर्तना हो रही है, तो निधत में भी अपवर्तना होती है, सोपक्रम में भी अपवर्तना होती है, एक ही बात है। ये भिन्न भिन्न स्थान में भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है। और निकाचित है वो निरुपक्रमी है, अनपवर्तनीय है। हाँ अच्छा, ठीक है आंटी, बराबर, थैंक्स आंटी। हाँ मेरा हो गया। पढ़िए श्रेया जी। आंटी हाँ
वो जो शाश्वतन समकित है ना, जीवधारा में लाइन लिखी हुई है, बोलो। हाँ बोलो। हाँ, कर्मग्रंथ भाग 2 कर्म प्रगति के उपशमना करने की गाथा 23 की टीका के अनुसार शाश्वतन समकित में नरकानिपुरी का उदय न होने से शाश्वतन समकित में निर्णय के अपर्याप्त के भेद नहीं लिए गए हैं। साथ ही नवग्रह के अपर्याप्त में उपशम समृद्धि का शाश्वतन समृद्धि में जाना संभव होने से तथा नवग्रह में शाश्वतन समृद्धि के अभाव का प्रामाणिक निषेध प्राप्त न होने से कुल 76 देवताओं में यानी 15 परमाधिक 3 तिलविसी 5 को छोड़कर पर्याप्त अपर्याप्त को भी ग्रहण करने से साधन शाश्वतन समकित की कुल इतना मेट पाना है। हो गया ना निर्मल जी? निर्मल जी क्लियर हो गया ना? यही बात कह रहे हैं ना, निषेध नहीं है नवग्रह में शाश्वतन का। हाँ आंटी समझ में आ गया आंटी, बराबर। पढ़िए श्रेया जी। देखो जिनको ये विषय समझ नहीं भी आया, ये मत सोचना कि बहुत कठिन विषय, बहुत कठिन प्रश्न थे, नहीं आया, कोई बात नहीं। एक तो अगर अमृत की बरसात हो रही है, टोकरी रख दी जाती है, इकट्ठा नहीं भी कर पा रहे हैं तो वो साफ तो होती है। तो ये जिन वाणी है, नहीं समझ आए बार बार सुनते रहो, अपने आप ही विषय क्लियर होता जाएगा। फिर कभी सुनेंगे तो फिर विषय क्लियर हो जाएगा। इसलिए कोई ये मत सोचना कि प्रश्न हमको नहीं आ रहा है, वैसा प्रश्न है। औदारिक और वैक्रिय काय योग में मरण होता है, अतः मरण का वर्णन किया जा रहा है। आरक शरीर के पुद्गल अदृश्य रूप में बिखर जाते हैं तथा तेजस कारण शरीर का संबंध मोक्ष जाते समय छूट जाता है। प्रश्न 4500 मरण किसे कहते हैं? आयुष कर्म की समाप्ति को मरण कहते हैं। यद्यपि मरण एक ही प्रकार का होता है किंतु इसकी विभिन्न अवस्थाओं को 76 प्रकार से वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 4501 भंते मरण कितने प्रकार का है? उत्तर गौतम मरण 5 प्रकार का है, यथा अविचिक मरण, अवधि मरण, आत्यंतिक मरण, बाल मरण और पंडित मरण। अविचिक मरण किसे कहते हैं? अविचिक अर्थात आयु कर्म के उदय क्रम में कोई विच्छेद नहीं होता है किंतु प्रति समय आयु का घटते जाना अविचिक मरण है, विचि विच्छेद। प्रश्न 4503 भंते अविचिक मरण कितने प्रकार का है? उत्तर गौतम अविचिक मरण 5 प्रकार का है, यथा पहला द्रव्य अविचिक मरण, दूसरा क्षेत्र अविचिक मरण, तीसरा काल अविचिक मरण, चौथा भाव अविचिक मरण, पांचवा भव अविचिक मरण। प्रश्न 4504 भंते द्रव्य अविचिक मरण कितने प्रकार का है? उत्तर गौतम 4 प्रकार का है, यथा नैरिक द्रव्य अविचिक मरण, दूसरा तिर्यंश द्रव्य अविचिक मरण, तीसरा मनुष्य द्रव्य अविचिक मरण, चौथा देव द्रव्य अविचिक मरण। प्रश्न 4505 नैरिक द्रव्य अविचिक मरण का क्या तात्पर्य है? उत्तर अविचिक मरण कहने का तात्पर्य यह है कि नंबर 1 नैरिक ने जिन कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को नरकायुष्य रूप में ग्रहण किए हैं, नंबर 2 उन पुद्गलों को बांधे हैं, प्रदेशों से पुष्ट किए हैं, नंबर 3 विशिष्ट अनुभाग रस युक्त किए हैं, स्थिति रूप से स्थापित किए हैं, नंबर 4 आत्म प्रदेशों में प्रविष्ट किए हैं, नंबर गाढ़ रूप से प्रविष्ट किए हैं, नंबर 5 समन्वागत अर्थात उद्याभिमुख किए हैं और उन द्रव्यों कर्मों को अविचिक मरण से प्रति समय छोड़ते हैं। एक बार पढ़ लो ये कार्बन वर्गणा, आयुष कर्म के पुद्गल भी कार्बन वर्गणा के हैं, उनको नरक आयुष रूप। कार्बन वर्गणा एक सरीखी है, ग्रहण करते हैं तो वो 8 कर्मों के रूप में विभाजित हो जाती है, तो नरक आयुष रूप में ग्रहण किए हैं। फिर उनको बांधे हैं, एकदम पुष्ट करके बांधे हैं। विशिष्ट अनुभाग, बिना अनुभाग के तो बहुत खराब रस बांधा है, तभी उसको खराब रूप में भोग रहे हैं। उनकी स्थिति रूप से स्थापित की है, यानी निषेक रचना की है। प्रथम समय में अधिक दलिक उदय में आएंगे, दूसरे समय में विशेषहीन विशेषहीन, वैसे फिर आत्म प्रदेशों में प्रविष्ट किए, गाढ़ रूप से प्रविष्ट किए पुनः, और वो उद्यामुख उदय के अभिमुख आ गए, यानी अबाधा काल पूर्ण हो गया, वो उदय में आ गए। उन कर्मों को आविचिक मरण से प्रति समय एक एक निषेक के दलिक उदय में आते हैं, उदय क्षण से निर्जरा होती जा रही है। प्रश्न 4506 क्षेत्र काल भाव और भव अविचिक मरण का क्या तात्पर्य है? नंबर 1 नैरिक क्षेत्र में रहते हुए प्रति समय आयु कम हो रही है, अर्थात प्रति समय क्षेत्र का संयोग व्यतीत हो रहा है। नंबर 2 नैरिक काल में रहते हुए प्रति समय नैरिक काल कम हो रहा है। नंबर 3
नैरिक भाव में रहते हुए, और नंबर 4 औदैहिक आदि भावों में रहते हुए अर्थात दुख, अशांति आदि भावों में रहते हुए आयुष कर्म के बद्ध, निधक, निकाचित पुद्गलों को प्रति समय छोड़ते हैं। इसी प्रकार शेष 3 गति के 5-5 प्रकार के अविचिक मरण मान जानना चाहिए। इस प्रकार अविचिक मरण के कुल 20 भेद होते हैं। 1 मिनट श्वेता जी, नहीं श्रेया जी, यहाँ दिया ना आयुष कर्म के बद्ध, निधक, निकाचित पुद्गलों को प्रति समय, तो ये 3 प्रकार के कर्म क्यों कहा गया है? जो कर्म बांधे हैं और जो निकाचित है, वो बद्ध, निधक, निकाचित 3 शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया? किसने हैंड रेस किया? संजू जी बोलिए। औदैहिक यानी उदय में आए हुए दुख और अशांति के कारण ये जो आयुष्य क्रम बांधते हैं ना नैरिक। हाँ, औदैहिक यानी उदय भाव, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, वेक्रिय शरीर आदि कर्मों का उदय है ना, वो उदय भाव। तो औदैहिक भाव में रहते हुए दुख, अशांति, तीव्र सातावेदनी कर्म का उदय है, इसलिए बहते हुए, लेकिन वो ठीक है भाव। मेरा प्रश्न है आयुष कर्म के बद्ध, निधक, निकाचित पुद्गलों को, ये आयुष कर्म के कर्म लता है, समझ लीजिए ये। तो इसमें निषेक में बद्ध, निधक, निकाचित तीनों प्रकार के दलित क्यों हैं? आंटी जो हाँ आंटी जिनमें परिवर्तन संभव नहीं होता है, जो बहुत निकाचित होते हैं, जिन्हें भोगना ही पड़ता है। हालांकि आपने बताया कि उनमें भी परिवर्तन किया जा सकता है बाद में। नहीं, अब वो अपनी धारणा नहीं है, यानी हालांकि प्रज्ञापना सूत्र के टीकाकार मलयगिरी और ठाणांग सूत्र के टीकाकार अभयदेव सूरी, उनकी धारणा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अभी उपाध्याय प्रवर ने कहा अपनी धारणा नहीं है, तो ठीक है। हम लोग उसमें परिवर्तन नहीं मानते, अपन नहीं मान रहे परिवर्तन। तो जो परिवर्तन जिसमें अपवर्तना, उद्वर्तना कुछ भी करण नहीं लगेगा, वो निकाचित। हाँ, जिसमें लगेंगे वो निधक, बद्ध भी। हाँ, बद्ध में सभी करण लग सकते हैं। हाँ। तो ये बद्ध क्यों है? नैरिक की आयुष है, निरुक्रमी आयुष है, ये नियमा वो भोगेगा ही, निकाचित कर्म है। तो फिर साथ में भगवान ने बद्ध और निधक शब्द क्यों कहा है? निरुपमा जी बोलना चाह रहे हैं कुछ? दीदी ये नैरिक वाला तो जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं तो ये बता रही थी जो कर्म जो है वो 4 प्रकार से हैं, बद्ध, स्पृष्ट, निधक और निकाचित। तो उसकी अपेक्षा से कोई एकदम भोगते ही जल्दी झड़ जाते हैं, किसी में थोड़ी विशेष मेहनत करनी पड़ती है, किसी में कुछ और नहीं, एकदम ठीक है, आपका आधा उत्तर एकदम सही है, भाव एकदम सही है। इसमें यही है कि बद्ध यानी सामान्य रूप से बंधे हुए। अब जो उदयमान आयु है, जिसका विपाकोदय चल रहा है, उसकी उदीर्णा तो होगी। तो उदीर्णा कौन से दलिकों की होगी? बद्ध वालों की होगी। एक ही निषेक में तीनों प्रकार के दलिक है। निधक की उदीर्णा होगी नहीं, निकाचित की उदीर्णा होगी नहीं, बद्ध कर्मों की उदीर्णा होगी। इसलिए मिले जुले रहते हैं एक एक निषेक में। आ गया? क्लियर हुआ? हाँ, कर्म तो सभी प्रकार के हैं। मान लो नैरिक वालों के भी हैं, वो तो विशेष रूप से निकाचित ही हैं, मगर उनके भी आत्मा पे कर्म लता है, बद्ध और निधक की तो होती ही होंगी। नहीं, वही होगी। जैसे देखो ये नरक आयु का मैं बना रही हूँ, एक फोटो दे रही हूँ। ये जैसे दिख रहा है क्या? लेफ्ट हैंड की तरफ करिए आंटी, सेंटर में आइए, सेंटर में लाइए। मेरे इसमें प्रॉब्लम आ रही है। आंटी आपके बाएं हाथ की तरफ ले आइए, लेफ्ट हैंड की तरफ करिए आप। हाँ आंटी दिख गया। अब दिख रहा है? देखिए इसमें है ना, क्रॉस भी किया है, छोटी बिंदी भी की है, बड़ी बिंदी भी की है। जो क्रॉस किया हुआ उसका मतलब निकाचित दलिक है। एक ही निषेक है, एक समय में उदय में आने वाला है, दूसरे समय में उदयमान है। तो पहले समय में भी जो उदय में आ रहा है, इसमें निकाचित भी है, निधक वो बड़े गोले वाले, छोटे छोटे बद्ध है। अब इसके हर निषेक की उदीर्णा भी हो रही है। तो उदीर्णा किसकी होगी? ये जो सामान्य बंधे हुए इनकी उदीर्णा होगी, इसकी होगी नहीं, निकाचित और निधक के। क्लियर हुआ? सब कोई निषेक रचना बना के चिंतन कर लेना। तो दीदी मूल, हाँ बोलिए निरुपमा जी। मूल प्रकृति में तो संक्रमण नहीं है दीदी, मगर क्या उत्तर प्रकृति में तो संक्रमण माना गया? अब ऐसा गलत हो गया? ऐसा होता है, लेकिन आयु का तो संक्रमण नहीं होता है ना। उत्तर प्रकृति नहीं होता। आयु का इसके बारे में दर्शन मुनि का चारित्र मुनि में संक्रमण नहीं होता, बाकी सभी का संक्रमण होता है। तो अब आयु का संक्रमण नहीं,
अपवर्तना तो हो अभी ही आपने सकता नहीं हो रहा है है। अभी आपने फरमाया अपवर्तनाकरण वगैरह आजकल निषेध हो गया है, तो मैं ये पूछ रही थी अभी तक तो ऐसे ही सुनने में आया कि मूल प्रकृतियों में नहीं हो सकता, उत्तर प्रकृतियों में हो रहा है, तो जैसे वेदनीय वगैरह जो है उनमें क्या कहा हो नहीं सकता मान है। रहे वो क्या चीज संक्रमण की वो बात कह कर रहे रही हैं, हूँ। एक मिनट क्लियर नहीं हो रहा है उनका, क्या बोल रहे हैं अन्नपूर्णा? आंटी वो कह रहे कि मूल कर्म में उद्वर्तना अपवर्तना मूल कर्मों में नहीं होती है। उन्होंने सुना है कि जो बाकी प्रकृति है उनमें होती है। हाँ तो उन्हीं में है ना, उत्तर प्रकृतियों में भी कैसे होगी? मूल कर्म ज्ञानावर्णी, अब ज्ञानावर्णी के 5 है तो उन पांचों का ही तो परस्पर संक्रमण होगा। मति ज्ञानावर्णी के दलित श्रुत में जाएंगे, श्रुत के अवधि में आए, केवल में गए, मति में गए, ऐसे आपस में ये मिलते रहते हैं। पूरी लता नहीं गई, ये मति ज्ञानावर्णी है तो मान लो मति ज्ञानावर्णी पूरी का पूरी खाली नहीं होती, इसमें से थोड़े इधर जा रहे हैं थोड़े उधर जा रहे हैं, आपस में रचकन इधर उधर हो रहे हैं। नहीं कुछ और बोल रहे थे निरुपमा जी कि अभी कुछ बताया उसका ना। आंटी मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ बोलो। हाँ कि जैसे अपन ने मेरे जीव ने यहाँ से नरक की आयु को बंद करा है ना, नरक की आयु तो निरुपक्रम बंद ही करूंगी है ना, तो उसमें फिर बद्ध और निद्दत कैसे घटित करेंगे फिर अपन? तो जो वो भी जो अब जो नैरिक जीव है वो तो सारे निकाचित आयु के दलिकों को तो भोगेगा। फिर नैरिक आयु का वहां जाने के बाद उदीर्णा नहीं होगी, विपाकोदय होने के बाद उदीर्णा तो चलेगी, आयु कर्म की कोई बात तकलीफ ही नहीं है ना। और उदीर्णा निकाचित की उदीर्णा होती है, निकाचित की नहीं होगी, कोई कारण नहीं लगता है। तो हाँ, इसीलिए तो प्रत्येक निषेध में निकाचित बांध रहा है तो सभी प्रकार के दलिक होते हैं। जो बद्ध होते हैं उनकी उदीर्णा आदि होती है। संक्रमण भी आयुष का तो मान लो संक्रमण ही नहीं है तो उदीर्णा हाँ, नहीं, वो तो मुझे समझ में आ गया, बद्ध और निद्दत जो आप समझा रहे हैं वो समझ में आ गया। मेरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे अगर मैंने नैरिक आयु बांध ली, जैसे अगर एक पलियोपम की नैरिक की आयु बांध ली, तो जो भी मैंने उस समय आयु कर्म का बंध तो एक समय करा जीव ने, तो उस समय मैंने जितने भी जो दलिक लिए, मतलब नरकायु के जितने दलिक मेरी आत्मा पे लगे, मतलब जो मैंने ग्रहण करे वो बद्ध हुए, और वो क्या वो सारे बद्ध निकाचित में कन्वर्ट हुए या बद्ध में बद्ध रह गए? नहीं जो बद्ध हुए ना उसी समय बद्ध निद्दत निकाचित तीनों प्रकार के बन गए। हाँ, मतलब उसी में भले आयु निरुपक्रमी हो पर फिर भी वहां पे भी बद्ध निद्दत और निकाचित तीनों होंगे। हाँ, ये पूछना है। हाँ, उसमें निकाचित की प्रधानता रहेगी कि निकाचित बोलना है, लेकिन सामान्य बद्ध नहीं होगा तो विपाकोदय कैसे होगा, सॉरी उदीर्णा कैसे होगी? उदीर्णा कैसे होगी? ठीक है, अब समझ में आया। ओके आंटी। हाँ आंटी निद्दत में तो उदीर्णा होती है ना? निद्दत में उदीर्णा नहीं होती है, मात्र संक्रमण है, उद्वर्तन अपवर्तन और संक्रमण ही है। निद्दत में यही कारण है। तो लेकिन आयु में तो संक्रमण नहीं हो रहा है। जैसे कोई कर्म ले लो, यश कीर्ति ले लो, नरक में जा रहा है अयश कीर्ति, ये तो आयुष की बात थी तो मैंने बताया। कोई भी कर्म में ले लो, अयश कीर्ति कर्म बांधा है, नरक में जा रहा है, निकाचित बांधा हुआ उसके असाता वेदनी अयश कीर्ति आदि निकाचित बांधी हुई है, तो उसमें भी तीनों प्रकार के दलिक रहेंगे, बद्ध रहेंगे, उनकी उदीर्णा आदि होगी। जो निद्दत है तो उनका संक्रमण हो सकता है, अयश कीर्ति है किसी रूप में, नाम कर्म की अन्य किसी प्रकृति में उन दलिकों का संक्रमण हो सकता है। निकाचित है वो भोग नहीं पड़ेगा। मतलब आंटी संक्रमण सिर्फ बद्ध में होगा और निद्दत में उदीर्णा नहीं होगी ना? हाँ, संक्रमण बद्ध और निद्दत दोनों में हो सकता है। हाँ, उदीर्णा सिर्फ बद्ध की होगी। अच्छा, और निकाचित का तो कुछ भी नहीं होगा, उसको तो जैसा बांधा वैसे ही वो वैसा का भोगना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। निरुपमा जी आपका हो गया क्या? हाँ जी, हाँ हो गया प्लीज। निरुपमा जी मैना नहीं आ रही इन दिनों, वो भी बंद है दीदी। निर्मल भैया आप पूछ लीजिए। आंटी। हाँ है ना, अभी क्या टॉपिक चल रहा था कुछ समझ में नहीं आया आंटी, वो इतनी देर से क्या टॉपिक चल रहा था वो क्या नहीं होता है? हर जैसे कोई जीव नरक आयु निकाचित बांध रहा है, मनुष्य आयु कोई ले लो, कोई देव आयु, मनुष्य आयु निकाचित बांध रहा है। ओके ठीक है, अपनी मान लीजिए निकाचित आयु बंधी हुई है, आयुष कर्म जो है, तो उसके विपाकोदय उसकी उदीर्णा हो रही है अपने आयुष कर्म की। अभी विपाकोदय चल रहा है मनुष्य गति का, उदीर्णा हो रही है। हाँ हो सकती है उदीर्णा की नियम, अगर वो निकाचित बंधी हुई है तो उदीर्णा कैसे होगी?
निकाचित में तो कोई करंट नहीं लगेगा। तो जो प्रत्येक निषेध है तथा स्वभाव से बंध के समय, आयु बंध के समय जो निकाचित भी बांध रहा है, तो कुछ तलिक बद्ध रहेंगे, कुछ निकाचित रहेंगे। अच्छा, और उपाध्याय भगवान अभी क्या नहीं मानते हैं? आप कुछ फरमाया ना आंटी, वो क्या पॉइंट है? पहले मैं कहती थी ना कि ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे के टीकाकार अभय देवसूरी है ना, नवांगी टीका, वो और मलयगिरी प्रज्ञापना सूत्र के टीकाकार कहते हैं कि निकाचित कर्मों में भी परिवर्तन होता है। हाँ बराबर, ओके। उग्र तप से, तप के द्वारा ऊंचे तप से इनको क्षय किया जा सकता है, इनको इनके रस को नष्ट किया जा सकता है। हाँ, तो ये दो प्रमाण है। तो अभी उपाध्याय प्रवर ने कहा नहीं, अपनी धारणा नहीं है, मत करो, मत बोलो। मतलब सारे कर्मों में या सिर्फ आयु में आंटी? सारे कर्मों में। सारे कर्मों में क्या? अच्छा, ओके। अच्छा, अभी यही अपन यही कहना अभी के मतलब निकाचित बांधा है तो कोई करण लगेगा नहीं, है ना? कोई हाँ। जैसे टीकाकार महोदय तो दोनों कह रहे हैं, मलयगिरी भी कह रहे हैं, अभय देवसूरी भी कह रहे हैं, दोनों में उपाध्याय प्रवर ने कहा नहीं, अपनी धारणा नहीं है। ठीक है आंटी, ओके। निर्मल भी आपने वो क्वेश्चन क्लियर कर लिया क्या आंटी से? प्रणाम आंटी। नहीं अभी पूछा ही नहीं दीदी, आंटी वो पूछा ही नहीं ना 163 सागरम वाला। नहीं मैंने नहीं किया आंटी, आप हाँ वो तो श्वेता प्रश्न पूछना था उदीना से रिलेटेड कि अपन उत्पल कमल के थोकड़े में भगवान बताते हैं कि उत्पल के जीव आयु की उदीरक भी है, अनुदीरक भी है। हम कहते हैं सात्विक गुणस्थान से जीव अनुदीरक ही होता है। उसमें आप प्रमाण देते हैं कि जैसे घूम से कोई चिपी चीज हो तो वो उड़ नहीं रही है, वो वाला जो बहुत बार आप एग्जाम्पल देते हैं ना कि हवा चल रही है और हल्की हल्की चीज उड़ रही है। तो यहाँ पर नीचे के गुणस्थानों में ऐसे कैसे जीव के परिणाम होते हैं कि उसको एकेंद्रीय के आयु का होता है फिर भी उसकी उदीरना नहीं करी? ऐसा होता क्यों आंटी, क्या रीजन है? वन संग्रहकार कह रहे हैं, चंद्र ऋषि मेहतर का कहना है कि आयु और वेदनी की उदीरना संक्लिष्ट परिणामों में होती है। तो जीव अगर संक्लिष्ट परिणामी नहीं है उस समय तो नहीं होती है, ऐसा वन संग्रहकारों का मानना। आगम में इस संबंध में कुछ भी स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है, सिर्फ भजना कही है। तो आंटी संक्लिष्ट परिणाम तो जीव के बहुत लंबे समय तक तो नहीं रहते हैं ना? हाँ नहीं रहते, नहीं कर रहा है उदीरना, क्या फर्क पड़ा? आयु को भोग रहा है, उदीरना नहीं हो रही है। अभी अपने परिणाम बहुत अच्छे हैं, नहीं हो रही है उदीरना आयु के। नहीं तो वहां उत्पल कमल में तो आंटी पंचसंग्रह का रूल कैसे अप्लाई करेंगे अपन? क्यों नहीं होगा? अपने देखो भगवती सूत्र पूरी उपलब्ध नहीं है श्वेता, कुछ और भी विषय आगे पीछे रहा होगा, अभी उपलब्ध नहीं है। अभी अपने पास जो उपलब्ध है उसके आधार से ये बता रही हूँ कि उनका मानना है कि संक्लिष्ट परिणामों में आयु और वेदनी की उदीरना होती है। आंटी एक और है ना जिज्ञासा, जैसे पिछले क्लास में था पंचेंद्रिय पर्याप्त की काय स्थिति अपन पृथक तो 100 सागरोपम झांझरी ले। पंचेंद्रिय पर्याप्त की नहीं, नरक त्रिक की और तिर्यंच त्रिक की। पंचेंद्रिय पर्याप्त की काय स्थिति तो 1000 सागरोपम नहीं, पर्याप्त पंचेंद्रिय की काय स्थिति 100 सागरोपम झाझे, पृथक 100। मेरे मुंह से उस दिन 100 निकला, पृथक 100 झाझरी लेके अपन ऐसा बोले थे ना कि 163 सागर 4 पल 7 करोड़ पूर्व के बाद वो जीव नरक में जाएगा ही जाएगा। हाँ अवश्य। तो आंटी मेरे को इसमें डाउट आ रहा है गम्मक से कि मान लीजिए अपन ने नवग्रेविक के 3 भाव करा दिए उसको 93 सागर के, फिर मनुष्य में आ गया, फिर अपन उसका वापस घर बदल दे 90 से 12वें देवलोक में, ठीक है? 90 से 12वें देवलोक में जितने भाव कर सकता उतने भाव कर ले, फिर वापस मनुष्य में आया और वो तिर्यंच और नरक में नहीं गया, मान लो वो वैमानिक के और भाव नहीं भी कर सकता, अपन उसको एक बार भवनपति वाणव्यंतर का घर बदला दे, फिर वापस वैमानिक में भेज, कितने ही घर बदला दो उसको, कितने ही घर बदला दो, 163 सागर 4 पल के बाद तो वो अवश्य जाएगा ही नरक में। मतलब वो कंटिन्यूशन देव के नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करेगा, उसके बाद अवश्य जाएगा। नरक त्रिक का जो बताया है, नरक आयु का इतना हो गया, अब तिर्यंच त्रिक का भी इतना ही बताया है, तो उस समय उसको गमनागमन चाहे नरक में, देव में, मनुष्य में कहीं भी कराओ 3 गतियों में, वो तिर्यंच में नहीं जा रहा है, तिर्यंच आयु का बंद नहीं कर रहा है 163 सागर 4 पल तक, उसके बाद वो अवश्य जाएगा तिर्यंच में। ठीक है आंटी, मैं कैलकुलेशन करी ना, मैंने कहा ऐसे तो घर बदल बदल के तो आंटी और ज्यादा, लेकिन घर बदल बदल के भी नहीं जाएगा ना, ये प्रमाण है ना अपने पास 163 के बाद में कर्म ग्रंथ हुआ ना इसका प्रमाण। हाँ हाँ लिखाया था ना 5वें कर्म ग्रंथ की गाथा क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है आंटी, हाँ रिपोर्ट कराएंगे, हो गया क्लियर।
हाँ बोलिए मधु जी। प्रणाम आंटी। आंटी ये बद्ध निद्धत का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है। बद्ध का अर्थ है सामान्य रूप से बंधे हुए कर्म दलिक, जिनमें सभी करण लग सकते हैं। उद्वर्तन, अपवर्तन, उदीर्णा, ये सब देखो पहली वाली क्लास में चल माने चलिए में उदीर्णा आदि का बहुत चला था। या तो आप पुरानी एक बार वो उदीर्णा और को ध्यान से देख लीजिए। तो जो तीनों प्रकार के ये दलिक बांध रहे हैं, कोई भी निकाचित भी बांध रहा है, कोई निकाचित नहीं बांध रहा है तो वो सामान्य बद्ध बांध रहा है। थोड़ा और संक्लिष्ट परिणामी रहा तो निद्दत भी बांध दिया, और बहुत निकाचित परिणाम वैसे तीव्र रहते हैं, तीव्र अध्यवसायों में निकाचित कर्म बांधा है। तो निकाचित कर्म भी बांधेगा, चाहे कोई भी कर्म निकाचित बांधेगा तो उसके साथ में सामान्य बंध वाले भी जरूर रहेंगे। निकाचित कर्म तो हो गए गाढ़ चिकने कर्म, उनमें रस बंध बहुत अधिक है, और निद्दत हो गए थोड़े कम चिकने, और सामान्य बद्ध हो गए थोड़ी मामूली सी चिकनाहट रही, समझ लीजिए। तो क्योंकि उस कर्म का जब विपाकोदय होगा तो उसकी उदीर्णा अवश्य होगी। उदीर्णा होगी तो निद्दत और निकाचित की तो हो नहीं सकती है। उस निषेक में सामान्य बंधे हुए दलिक भी पड़े हैं, तभी वो ऊपर उदय क्षण में आके गिरेंगे ना। और निद्धत में मतलब कर्मों का संक्रमण भी हो सकता है, अपवर्तना भी हो सकती है। उद्वर्तन अपवर्तन संक्रमण बताया। उद्वर्तन अपवर्तन संक्रमण के ही प्रकार है। सामान्य संक्रमण भी हो सकता है और उद्वर्तन अपवर्तन, क्योंकि दर्शन मोहिनी जब उपशांत रहती है तब उनमें परस्पर संक्रमण बताया है। निद्दत भी दलित, ठीक है, वो निद्दत में उसमें नहीं जाए। हाँ हो गया। मधु जी बोल रहे थे। हाँ आंटी अभी और पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, प्रश्न नहीं है किसी के तो पढ़ लीजिए ना, 5 मिनट श्रेया जी। अवधि मरण किसे कहते हैं? मरण के समय जिन आयुष्य कर्म के पुद्गलों को भोगता, पुनः उन्हीं आयुष कर्म के पुद्गलों को आगामी भवों में ग्रहण करके मरण को प्राप्त करने की अवधि मरण कहते हैं। जिस अवस्था में भोगता है कर दीजिए ना, भोगता है सुनने में आधा लग रहा है। जिन पुद्गलों को भोगता है, जिस अवस्था गति आदि में मृत्यु हुई, पुनः उन्हीं अवस्था में मरना अवधि मरण है। इसके भी कुल 20 भेद है। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि मृत्यु हुई पुनः उसी अवस्था में मरना अवधि मरण है। पुनः उसी आयुष, जिन आयुष कर्म के मान लो नरक आयुष का है, अंतिम समय में वो जिन पुद्गलों को आयुष कर्म के पुद्गलों को भोग रहा है, पुनः नरक में जाके उन्हीं कर्म पुद्गलों को ग्रहण करके 10,000 वर्ष की स्थिति वाला था। यहाँ कहने का आशय 10,000 वर्ष का अंतिम निषेक 10,000 वर्ष की स्थिति का है, उसको भोग रहा है, तो वापिस अगले कभी नरक में जाए तो वही 10,000 वर्ष की स्थिति वाले दलिकों को भोगे। जब कभी जाएगा तब की बात, जब कभी जाए, जब कभी जाए। हाँ कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, जब कभी भी जाएगा। हाँ जब भी जाए। प्रश्न 4508 भंते अवधि मरण कितने प्रकार का है? उत्तर गौतम अवधि मरण 5 प्रकार का है। यथा पहला द्रव्य अवधि मरण, दूसरा क्षेत्र अवधि मरण, तीसरा काल अवधि मरण, चौथा भव अवधि मरण, पांचवा भाव अवधि मरण। प्रश्न 4509 द्रव्य अवधि मरण किसे कहते हैं? उत्तर आयुष कर्म के जिन कर्म दलिकों द्रव्यों की मरण के समय निर्जरा करते हैं, उन्हीं कर्म दलिकों को पुनः ग्रहण करके छोड़ना द्रव्य अवधि मरण कहलाता है। ये 4 प्रकार का है। यथा नैरेक द्रव्य अवधि मरण, यावत देव द्रव्य अवधि मरण। प्रश्न 4510 क्षेत्र यावत भव। निर्मल भैया के क्वेश्चन और आंटी समझ नहीं आया मुझे अवधि मरण बिल्कुल भी। ठीक है, प्रश्न ले लेते हैं फिर टाइम होगी। निर्मल भैया। आंटी वही क्वेश्चन था इसी अवधि मरण में कि अपन बोलते हैं ना सेम पुद्गल, तो सेम के सेम पुद्गल होने चाहिए। मतलब जो पुद्गल अपन ग्रहण कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पुद्गल ए नंबर का पुद्गल ग्रहण किया तो ए नंबर का पुद्गल वापस ग्रहण नहीं करूंगा, यूं मतलब है क्या उसका? आशय यही है। निश्चय ऐसे देखो तो वही है। व्यवहार में अपन कह देते हैं भाई 10,000 वर्ष की स्थिति वाले पुद्गल छोड़ा है तो उसी 10,000 वर्ष की स्थिति में वापस नरक में उत्पन्न होना है। अच्छा, बाकी मतलब लोक में तो अनंत पुद्गल है, अपन नहीं, लोक में अनंत नहीं, 10,000 वर्ष की स्थिति। बाद में वो नरक में कितनी बार जाओ, 33 सागर में जा रहा है, 11,000 वर्ष की स्थिति में जा रहा है, पल्योपम की स्थिति में जा रहा है, वो सब गिनती में नहीं है। वापिस पुनः वो 10,000 वर्ष की स्थिति वाले नैरिक रूप में उत्पन्न होगा।
नहीं 10,000 वर्ष तो है, लेकिन 10,000 वर्ष मैंने आज जो ग्रहण किए वो तो अलग है, और वापस 100 साल बाद में, या मतलब 10,000 वर्ष के बाद में वापस कभी मैं ग्रहण करूंगा 10,000 वर्ष वाले, पर कुछ अन्य पुद्गल को ग्रहण करूंगा 10 वर्ष, तो फिर नहीं नहीं, निश्चय में तो वही है, उन्हीं पुद्गलों को ग्रहण करना, द्रव्य से उन्हीं पुद्गलों को ग्रहण करना है। जो पुद्गल छोड़े अंतिम समय में मनुष्य गति में, जो मैं छोड़ रही हूँ पुद्गल, उन्हीं पुद्गलों को वापस ग्रहण करना अवधि मरण। यानी कितना काल, जैसे पुद्गल परावर्तन में अपन कहते हैं ना कितना जन्म मरण, तो बीच का सारा छूटता जाएगा। बीच में मनुष्य गति में अनेक बार भी आ जाऊं और दूसरे ग्रहण कर रहे हो, वो नहीं गिन रहे हैं। या पुद्गल परावर्तन से घटित करो। ओके, नहीं तो मतलब सिर्फ लास्ट समय में जो छोड़े, ग्रहण करके छोड़े, वो उसकी बात कर रही है, ये चल रही है अभी में यहाँ आशय लास्ट समय का दे दिया है, मानी 10,000 वर्ष में व्यवहार में कह दिया कि 10,000 वर्ष की स्थिति पुनः प्राप्त करना। लेकिन निश्चय में देखो तो पुद्गलों को, द्रव्य को ग्रहण करना है, तभी तो अपन उससे पुद्गल परावर्तन से यहाँ लाएंगे 12वें शतक की, और यहाँ की तुलना करेंगे तो समान बात आएगी। हाँ, नहीं तो आंटी मेरा क्वेश्चन वापस मतलब यही था कि जैसे सेम पुद्गल ग्रहण करना, वो तो जैसे आज वो किसी अन्य रूप में है, कल किसी अन्य रूप में हो जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम मैंने मनुष्य आयु की तो भी वो सेम के सेम पुद्गल ग्रहण कर सकता हूँ ना मैं आंटी? हाँ, कर क्यों नहीं सकते हैं। जितने अभी मनुष्य में अपन जिन पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, समझ लो जिन पुद्गलों को छोड़ के जाए, वो पुद्गल कभी वेकरी के बन गए, उसी के बन गए, सब बन गए, अलग अलग तरह के पुद्गल बनते गए, परिवर्तित होते गए। वापिस जब मैं मनुष्य गति में आऊं, वो पुद्गल भी औदारिक के मेरे योग्य जो मैंने छोड़े वैसे बने। वो अवधि मरण, वो निश्चय में वही है। अच्छा, यानी अनंत संसार परिभ्रमण बाकी है। हाँ, पुद्गल तो परावर्तन अवधि मरण अगर किसी का है, मतलब क्या समझना आंटी उसमें, जैसे अवधि मरण बाकी है तो क्या समझना कि अभी तक मतलब सेम पुद्गल भी बहुत बार ग्रहण करेगा, तो इतना बाकी संसार जो मतलब है क्या इसका? एक बार ग्रहण करो, आज अवधि मरण बाकी है, अब अवधि मरण नहीं होगा अगली बार मेरा। अच्छा, हाँ, ले लिया, खत्म है मेरा। हो सकता है संयोग अच्छा हो कि इस भाव में छोड़ा, अगले भाव में ही उनको ले लिया। नरक आयु का नहीं, मनुष्य का कह रही हूँ, या नरक आयु का अंतर मुहूर्त बाद वापस वही बन गया 10,000 वर्ष वाला तिर्यंश में जाकर। वो अब उसका अवधि मरण नहीं है, संयोग हो गया, उसने उन्हीं पुद्गलों को ग्रहण कर लिया, ये भी तो संभव है। हाँ, ठीक है आंटी, वापस एक बार और पढ़ूंगा मैं, फिर पूछूंगा आंटी। हाँ ठीक है आंटी जी। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। पहले तो उस समय का क्वेश्चन आपको था कि मरने का भय नहीं लगता है क्या, तब मैंने हैंड रेज किया था। ये जब से 2 साल से जो मैं टच में रही हूँ थोड़ा बहुत भी धर्म से, उस समय से मरने का तो नाम ध्यान में ही नहीं आता है, क्योंकि संयम गोयम मापा मैं वही घूमते रहता है, तो उसको सोचने में टाइम वेस्ट क्यों करे। अच्छा, बहुत अच्छी बात। कहाँ से बोल रहे हैं आप? पाचोरा, लता जी बात कर रही है मैं। अच्छा। और दूसरी चीज ये बोलना था कि मुझे अब ये किताब नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए, मेरे पास थोक संग्रह है 1 से 7, उसमें है क्या? ये किताब बीकानेर में मिल रही है। अच्छा, में आप किसको, हाँ, आप किसको जानते हैं उनसे एड्रेस ले लीजिएगा ना, बीकानेर कार्यालय का। बीकानेर कार्यालय का ये जो अभी एग्जाम वगैरह होती है वो भी तो वहीं से आते हैं ना किताबें। क्या चीज? अभी जो ये एग्जाम हो रही है कर्म ग्रंथ वगैरह का, वो भी तो वहीं से आता है क्या? हाँ, वहीं से आ रही है, वहीं मिल रही है किताब। तो उनको क्या बोलूं कि मुझे किताब मिल जाएगी? उनसे बात कर लीजिए आप, बोलिए भगवती सूत्र प्रश्नमाला कौन सा भाग चाहिए, बोल दीजिए, वो भेज देते हैं। तो कितने हैं दीदी, आंटी जी? दीदी 3 भाग निकले हैं इसके। 3 भाग है क्या? पूरा। हाँ, तो मैं तीनों ही मंगा लेती हूँ ना, पेमेंट इस तो करना है और क्या करना है। ठीक है ना, ठीक है, ओके, बात कर लीजिए। भाभी जी, एक तो 4502 नंबर भी मेरे को समझ में थोड़ा कम आया है, अब की बार आप समझा दीजिएगा ना वापस क्लास। 4502 क्या है? आविचिकी मरण किसे कहते हैं? ठीक है, वापस कर लेंगे ये वाला खोलकर। एक जो पुद्गल जो ही स्वयं ग्रहण करेंगे, तो पुद्गल खुद चेंज हो गए तो अपन कैसे ग्रहण करेंगे स्वयं पुद्गल को? वापस बनेंगे वो औदारिक के, अपन अभी छोड़ रहे हैं। वो पुद्गल छोड़ते ही मान लीजिए वेकरी बन गए, आरक बन गए, आदि कार्बन कुछ भी बन गए, वापिस वो आके औदारिक तो बनेंगे कभी न कभी। तो जब तो आंटी एक ही बार वापस ग्रहण करना अवधि मरण में, मतलब एक बार वापस? संसार कम बचा है समझ लो, तो एक ही बार ग्रहण कर लिया, अगली बार हम बोलेंगे इनका अवधि मरण बाकी नहीं है।
अच्छा, हो सकता अभी भी नहीं हो अपना अवधि मरण हाँ, बाकी। अभी भी नहीं हो अपना बाकी। मनुष्य रूप में तो हो गई अपना अवधि मरण, वापस अवधि मरण नहीं हो, मनुष्य में आएंगे लेकिन अवधि मरण नहीं है, ये भी तो हो ही सकता है। ठीक बात है। आंटी एक और क्वेश्चन है मोहिनी जी का। हाँ बोलिए मोहिनी जी। जी मैं प्रज्ञापना से पूछ रही हूँ अभी जी, इसमें अल्प बहुत में बेंद्रिय तेंद्रिय सब पर्याप्तता कम है और अपर्याप्तता असंख्यात गुणा है, ऐसे कैसे? हाँ हाँ, बादर में पर्याप्त से अपर्याप्त जीव अधिक होते हैं। वो क्यों? तथा स्वभाव से। बादर पुण्य प्रकृति का बंद कर लेते हैं, लेकिन आयु बंद करते हैं। भिन्न भिन्न अध्यवसाय होते हैं। अपर्याप्त नाम कर्म पाप प्रकृति है, तो पुण्य पाप दोनों का बंद कर रहे हैं, आयु का बंद अशुभ कर लेते हैं। और ये सूक्ष्म पृथ्वी का ही क्या होता है? जो ठसाठस लोक में भरे हुए हैं ना सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव, तो वो सूक्ष्म पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, 5 प्रकार के हैं। वो आंखों से नहीं दिखते अपन को? नहीं, आंखों से नहीं दिखते हैं, ना दिखते हैं, ना काटने से कटते हैं, कुछ नहीं होता है, महसूस ही नहीं होता अपने आंखों में। इतने अनंत जीव भरे हुए हैं, सूक्ष्म निगोद, पृथ्वी का है, अप का है, पूरे लोक में काजल जैसे भरा हुआ रहता है ठसाठस डब्बी में, उस प्रकार ये जीव भरे हुए हैं। और अभी जो एक तो 10 दिशाएं होती है ना? हाँ, तो एक वन में 12 दिशा बताई, वो क्यों? कहाँ बताई 12 दिशा? प्रज्ञापना में ही है 12 दिशा, एक वन में। वन में 12 दिशा मिल नहीं रहा है मेरे को, मिल रहा तो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ठीक से बता दीजिएगा कहाँ है। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। आंटी कृपा कराई आंटी। जय जिनेंद्र। बहुत कृपा कराई। जय जिनेंद्र।